नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे विलियम हेजलिट का निबंध ऑन द फीलिंग ऑफ इमॉर्टलिटी इन यूथ। फीलिंग माने भावना होती है, इमॉर्टलिटी अमरता होती है और यूथ माने युवा। तो जो युवा वर्ग होता है उसमें इमॉर्टलिटी की यानी अमरता की भावना होती है। जब आपके पास एक बाइक होती है, बढ़िया सी स्पोर्ट्स बाइक, हाथ में मोबाइल होता है, अच्छे कपड़े सेंट वेंट लगा के जब आप निकलते हैं तो कभी सोचते हैं कि हम बूढ़े भी होंगे या फिर हमें मौत भी आएगी? कभी नहीं सोचते। तो युवाओं के अंदर एक ऐसी फीलिंग होती है, एक ऐसा ज्वार होता है, एक ऐसी भावना होती है कि उन्हें कभी ना बुढ़ापा आएगा ना कभी मौत आएगी। तो इसी भावना पर अपने विचार व्यक्त कर रहा है यहाँ पर विलियम हेजलिट, और आपको पसंद आएगा क्योंकि बात आपकी ही हो रही है। चलिए शुरू करते हैं। नो यंग मैन बिलीव्स, कोई भी युवक ये विश्वास नहीं करता, ही शैल एवर डाई, कि वो कभी मरेगा भी। इट वॉज अ सेइंग, ये एक कहावत थी, ऑफ माई ब्रदर्स, मेरे भाई की, एंड अ फाइन वन, और कहावत बड़ी बढ़िया थी। देयर इज अ फीलिंग ऑफ इटर्निटी, इटर्निटी अमरता होती है, तो एक अमरता की भावना होती है इन यूथ, युवाओं में, विच मेक्स अस अमेंड्स फॉर एवरीथिंग, जो कि हमारी भरपाई कर देती है हर चीज़ के लिए। टू बी यंग इज टू बी एज वन ऑफ द इमोर्टल्स, अगर हम युवा हैं तो ऐसा लगता है जैसे हम अमर हैं, चाहे हमारे पास और कुछ ना हो, बस हम जब जवान हैं, युवा हैं, तब ऐसा लगता है जैसे हम अमर हैं। वन हाफ ऑफ टाइम इंडीज इज स्पेंट, आधा जो वक्त है वो तो गुजर चुका है। जब तक हम युवा होते हैं तो हमारा जो आधा वक्त है निकल चुका होता है, बचपन निकल चुका होता है, तो वो खर्च हो चुका है। द अदर हाफ रिमेन्स इन स्टोर फॉर अस, हमारे पास स्टोर में आधा बचा हुआ है। विल अस विल ऑल इट्स काउंटलेस ट्रेजर्स, या विल नहीं, विद होना चाहिए, ये विल लिखा हुआ है इसलिए कंफ्यूज भी कर रहा है। तो आधा जो बचा हुआ है, विद माने साथ में, ऑल इट्स काउंटलेस माने अनगिनत, ट्रेजर्स खजानों के साथ। फॉर देयर इज नो लाइन ड्रॉन, क्योंकि कोई कहीं रेखा नहीं खिंची हुई। एंड वी सी नो लिमिट, और हमें कोई सीमा नहीं दिखाई देती, टू आर होप्स एंड विशेस, अपनी उम्मीदों की और अपनी इच्छाओं की। तो युवावस्था में बहुत सारी उम्मीदें होती हैं, बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, उनकी कोई लिमिट नहीं होती, असीमित होती हैं, अनगिनत होती हैं। वी मेक द कमिंग एज आर ओन, वी मेक हम बनाते हैं, द कमिंग एज आने वाले युग को, आर ओन हमारा अपना, हमें ऐसा लगता है कि जो आने वाला वक्त है वो सिर्फ हमारा है। द वास्ट द अनबाउंडेड प्रोस्पेक्ट लाइज बिफोर अस, द वास्ट विशाल विस्तृत, द अनबाउंडेड माने असीमित, जिसकी कोई बाउंड्री नहीं है, प्रोस्पेक्ट विस्तार, लाइज फैला होता है, बिफोर अस हमारे सामने, तो हमारे सामने विस्तृत जीवन फैला होता है, विस्तृत संसार होता है जब हम युवा होते हैं। डेथ मौत, ओल्ड एज बुढ़ापा, आर वर्ड्स ये ऐसे शब्द हैं विदाउट अ मीनिंग, जिनका कोई अर्थ ही नहीं होता। जब हम युवक होते हैं तो इन डेथ और ओल्ड एज, बुढ़ापा और मौत, इनका तो कोई मतलब ही नहीं होता इन शब्दों का। अ ड्रीम, ये तो ऐसे लगते हैं जैसे सपनों की बात है। अ फिक्शन, जैसे कल्पना की बात है। विद विच वी हैव नथिंग टू डू, जिनसे हमारा कुछ नहीं लेना देना, बुढ़ापा और मौत से हमारा कुछ नहीं लेना देना। अदर्स में हैव अंडरगॉन, दूसरों को आई होगी, दूसरों को पे बुढ़ापा आया होगा, दूसरों को मौत आई होगी। और मे स्टिल अंडरगो देम, और दूसरों पे अभी भी बुढ़ापा और मौत आ सकती है। वी हम बियर अ चार्म्ड लाइफ, हमारा तो जीवन बड़ा आकर्षक होता है। विच लाफ्स टू स्कॉर्न ऑल सच आइडल फैंसीज, और बड़ी मोहब्बत होती है हमको, लाफ टू स्कॉर्न मतलब हम हंसते हैं, और एक तिरस्कार की भावना हम रखते हैं। ऑल सच आइडल, आइडल माने बेकार की, फैंसीज कल्पनाओं के प्रति। तो मौत और बुढ़ापा ये बेकार की कल्पनाएं हैं और हम इनके ऊपर हंसते हैं, मजाक बनाते हैं। एज इन सेटिंग आउट ऑन अ डिलाइटफुल जर्नी, जैसे कि इन सेटिंग आउट माने निकलते वक्त, ऑन अ डिलाइटफुल जर्नी एक प्रसन्नता से भरी हुई यात्रा। तो युवावस्था में जो हमारी यात्रा होती है खुशी से भरी हुई, मस्ती से भरी हुई यात्रा होती है। वी स्ट्रेन आर ईगर साइड फॉरवर्ड, वी स्ट्रेन माने हम जोड़ देते हैं, आर ईगर साइड जो हमारी उत्सुक नजरें होती हैं, फॉरवर्ड आगे की ओर, आगे की ओर हम बढ़ाते रहते हैं। कितनी खूबसूरत ये जर्नी है, यात्रा है, सफ़र कितना खूबसूरत है जवानी का। बिडिंग द लवली सीन्स एट डिस्टेंस हेल,
तो जो लवली सीन्स होते हैं, प्यारे प्यारे दृश्य होते हैं, हमें अपनी यात्रा पर निकल चुके हैं, जीवन की यात्रा पर, और दूर जो वो खूबसूरत नज़ारे हैं हम उनका स्वागत करते हैं। हेल माने स्वागत करना, या फिर वो नज़ारे हमारा स्वागत करते हैं, तो सब कुछ बड़ा खूबसूरत सा दिखाई देता है इस अवस्था में। एंड सी नो एंड टू प्रोस्पेक्ट आफ्टर प्रोस्पेक्ट। प्रोस्पेक्ट आफ्टर प्रोस्पेक्ट में एक के बाद एक संभावनाएं होती हैं, पॉसिबिलिटीज होती हैं। तो एंड सी नो एंड मतलब हमें कोई अंत दिखाई नहीं देता। टू प्रोस्पेक्ट आफ्टर प्रोस्पेक्ट, एक के बाद एक संभावना होती है। न्यू ऑब्जेक्ट्स, नई नई चीजें होती हैं। प्रेजेंटिंग देमसेल्व्स, वो अपने आप को प्रस्तुत करती हैं। एज वी एडवांस, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, नई नई चीज़ें हमारे सामने आती जाती हैं, अपने आप को हमारे सामने पेश करती जाती हैं। लो जी साहब, आइए जनाब, हम आपके लिए हाजिर हैं। सो इन द आउटसेट ऑफ लाइफ, सो इस प्रकार, इन द आउटसेट माने शुरुआत में, तो जो जवानी है वो शुरुआत है जिंदगी की, तो इन द आउटसेट ऑफ लाइफ, जिंदगी की शुरुआत में, वी सी, हम देखते हैं, नो एंड, कि कोई अंत ही नहीं होता, टू आर डिजायर्स, हमारी इच्छाओं की, नॉर, और ना ही, टू द अपॉर्चुनिटीज माने अवसरों का, मौके का, ऑफ ग्रेटिफाइंग दैम, ग्रेटिफाई माने संतुष्ट करना, पूरा करना, दैम उनको, किनको, डिजायर्स को, इच्छाओं को। तो ढेर सारी हमारी इच्छाएं होती हैं और ढेर सारे हमारे पास मौके होते हैं, अवसर होते हैं उन इच्छाओं को पूरा करने के। वी हैव एज येट फाउंड नो ऑब्स्टेकल, यानी अभी तक हमको युवावस्था तक कोई ऑब्स्टेकल नहीं मिली होती है, बाधा नहीं मिली होती है। नो डिस्पोजिशन टू फ्लैग एंड इट सीम्स दैट वी कैन गो ऑन सो फार फॉर एवर। तो ना तो अभी तक कोई बाधा हमको मिली होती है युवावस्था में, नो डिस्पोजिशन, और ना ही हमारा कोई प्रवृत्ति होती है, ना हमारा कोई इरादा होता है। टू फ्लैग का मतलब रोकने का अपने आप को। एंड इट सीम्स, और ऐसा लगता है, दैट वी कैन गो ऑन, कि हम चले जा सकते हैं, सो इसी प्रकार, फॉर एवर, हमेशा के लिए, कि हमें कहीं कोई रोकने वाला नहीं है, हम जैसे चाहें वैसे अपनी मर्जी चलते जा सकते हैं। वी लुक राउंड इन अ न्यू वर्ल्ड फुल ऑफ लाइफ एंड मोशन एंड सीजलेस प्रोग्रेस एंड फील इन आवरसेल्व्स ऑल द विगर एंड स्पिरिट टू कीप पेस विद इट। काफ़ी लंबा सेंटेंस है, ख़त्म ही नहीं हो रहा, तो तोड़ तोड़ के पढ़ें क्या इसको। वी लुक राउंड इन अ न्यू वर्ल्ड, यानी हम अपने चारों ओर देखते हैं एक नया संसार, फुल ऑफ लाइफ एंड मोशन, जो कि भरा हुआ है लाइफ से, जीवन से, और मोशन यानी गति से, एंड सीजलेस माने कभी न रुकने वाली, प्रोग्रेस माने उन्नति से, तरक्की से, एंड फील इन आवरसेल्व्स, और हम अपने आप में, अपने अंदर महसूस करते हैं, ऑल द विगर, सारी ताकत, सारी ऊर्जा, एंड स्पिरिट, और भावना, टू कीप पेस विद इट, उसके साथ चलने की। एंड डू नॉट फोरसी, और हम नहीं देखते, फ्रॉम एनी प्रेजेंट साइंस। फोरसी मतलब होता है पहले से देखना, आगे की ओर देखना, भविष्य को देखना, तो भविष्य में हम नहीं देखते। फ्रॉम एनी प्रेजेंट साइंस यानी वर्तमान के जो संकेत हैं उनसे, हाउ वी शैल बी लेफ्ट बिहाइंड, कि हम कैसे पीछे छूट जाएंगे, इन द रेस, इस दौड़ में, डिक्लाइन इनटू ओल्ड एज, और हमारा क्षरण हो जाएगा, हम डिक्लाइन मतलब कमज़ोर हो जाएंगे, इनटू ओल्ड एज, बुढ़ापा आ जाएगा हमारे ऊपर और हम कमज़ोर हो जाएंगे, एंड ड्रॉप इनटू द ग्रेव, और अंत में हम एक कब्र में जाकर गिर पड़ेंगे। तो ये ख्याल युवावस्था में तो कभी आता ही नहीं है ना, वर्तमान की जो परिस्थितियां होती हैं हम बस उन पर नज़र होती है हमारी, और ये ख्याल कभी नहीं आता कि कभी बूढ़े होंगे और कभी कब्र में जाके भी दफन होंगे। It is the simplicity and as it were abstractedness of our feelings in youth। तो it is the simplicity माने ये सरलता है, and as it were, और कुल मिलाकर abstractedness, abstract क्या होता है, अमूर्तता, of our feelings, हमारी भावनाओं की, in youth, युवावस्था में, that so to speak, यानी अगर कहा जाए, आइडेंटिफाइज अस विद नेचर, तो हम प्रकृति के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, यानी हम प्रकृति का ही एक रूप अपने आप को मानते हैं। एंड आर एक्सपीरियंसेस बीइंग वीक एंड आर पैशंस स्ट्रॉन्ग, तो हमारे एक्सपीरियंस तो वीक होते हैं, कमज़ोर होते हैं, क्योंकि युवावस्था है, आपको अनुभव तो है ही नहीं जीवन का अनुभव तो बुढ़ापे तक जाके होता है, तो एक्सपीरियंस वीक होता है, लेकिन पैशंस स्ट्रॉन्ग होती हैं, जो भावनाएं होती हैं, जो फीलिंग होती हैं, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं।
मेक्स अस फैंसी आर सेल्व्स इमॉर्टल लाइक इट। तो इस क्या होता है कि जैसे नेचर इमॉर्टल है तो हम अपने आप को नेचर से आइडेंटिफाई कर लेते हैं, क्योंकि भाई हम भी नेचर हैं, नेचर का एक अंग है, तो हम भी अपने आप को फैंसी माने कल्पना कर लेते हैं, आर सेल्व्स अपने आप को इमॉर्टल, कि हम अमर हैं, लाइक इट इसी की तरह। किसकी तरह? नेचर की तरह। नेचर अमर है, हमेशा से चली आ रही है ना। जो नदियाँ हैं, समुद्र है, पहाड़ हैं, हमेशा से चले आ रहे हैं, हमेशा रहेंगे ये। Our short-lived connection with being, we fondly flatter ourselves। तो जो आर हमारा शॉर्ट लिव्ड माने थोड़े समय तक रहने वाला कनेक्शन, संबंध है, विद बीइंग माने अस्तित्व से, जीवन से, वी फॉन्डली हम बड़े शौक से, फ्लैटर आवरसेल्व्स अपने आप को समझाते हैं, अपने आप की चापलूसी करते हैं, इज एन कि ये है इनडिसॉल्यूबल जो कभी ख़त्म नहीं हो सकता है। डिसॉल्व हो जाती हैं चीज़ें जो ख़त्म हो जाती हैं। एंड लास्टिंग माने हमेशा रहने वाला। लास्ट का मतलब अंत नहीं होता, लास्ट का मतलब रहने वाला, टिकाऊ। यूनियन संबंध है। तो हमें ऐसा लगता है कि इस जो नेचर है या फिर ये जो कायनात है, ये जो ब्रह्मांड है, इससे हमारा जो संबंध है वो टिकाऊ है, हमेशा रहने वाला है, यानी हम कभी नहीं जाने वाले यहाँ से। एज इन्फेंट्स स्माइल एंड स्लीप, जब शिशु, इन्फेंट वो छोटे बच्चे, दूध पीते बच्चे, स्माइल मुस्कुराते हैं, एंड स्लीप और सोते हैं, वी आर रॉक्ड इन द क्रेडल ऑफ आर डिज़ायर्स। तो जैसे वो छोटे बच्चे अपने पालने में झूलते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, सोते रहते हैं, तो वैसे ही युवावस्था में वी आर रॉक्ड हम भी झूलते हैं, इन द क्रेडल झूलने में, पालने में, ऑफ आर डिज़ायर्स अपनी इच्छाओं के झूले में, एंड हश्ड इनटू फैंसीड सिक्योरिटी बाय द रोर ऑफ द यूनिवर्स अराउंड अस। एंड हश्ड इनटू और हम शांत कर दिए जाते हैं, फैंसीड यानी काल्पनिक, सिक्योरिटी सुरक्षा में, बाय द रोर दहाड़ के द्वारा, ऑफ द यूनिवर्स ब्रह्मांड के, जो कि अराउंड अस हमारे चारों ओर है। तो जो चारों ओर ब्रह्मांड में जो दहाड़ है, शोर है, सारी पृथ्वी घूम रही है, सारे ग्रह घूम रहे हैं, उपग्रह घूम रहे हैं, तो ये सब चीज़ें हमको एक कल्पना में शांत कर देते हैं। वी क्वाफ द cup of life with eager thirst without draining it, and joy and hope seem ever mantling to the brain. Objects press around us, filling the mind with their magnitude and with the throng of desires that wait upon them, so that there is no room for the thoughts of death। काफ़ी लंबा सेंटेंस है ये भी। तो देखते हैं यहाँ से फिर से, यहाँ तक तो हो गया था अराउंड अस। वी क्वाफ द कप ऑफ लाइफ, क्वाफ माने होता है गटागट पी जाना, तो हम गटागट पी जाते हैं द कप ऑफ लाइफ, जिंदगी के जाम को, जिंदगी के प्याले को, विद ईगर थर्स्ट यानी गहरी प्यास के साथ, विदाउट ड्रेनिंग बिना उसको खाली किए, विदाउट ड्रेनिंग इट, एंड जॉय एंड होप और जो हमारी खुशी है और जो हमारी उम्मीदें हैं, सीम ऐसा लगता है, एवर हमेशा, मेंटलिंग माने एक पर्दा डाले रहती हैं, टू द ब्रेन हमारे दिमाग पर, यानी हमेशा हम उम्मीद से और खुशी से भरे रहते हैं, जॉयफुल रहते हैं। ऑब्जेक्ट्स प्रेस अराउंड अस, ऑब्जेक्ट्स यानी जो चीज़ें हैं, खूबसूरत चीज़ें हैं, प्रेस अराउंड अस मतलब वो हमको चारों ओर से घेरे रहती हैं। फिलिंग द माइंड हमारे दिमाग को भर देती हैं, विद देयर मैग्नीट्यूड अपनी शानो शौकत से, एंड विद द थ्रोंग ऑफ डिज़ायर्स और इच्छाओं का एक थ्रोंग माने एक पूरा भीड़ भाड़, बहुत सारा, बहुत बड़ी मात्रा में जो डिज़ायर्स हैं, दैट वेट अपॉन देम जो उनके पास होती हैं, सो दैट देयर इज़ नो रूम और इतनी ज़्यादा इच्छाएं हमारे दिमाग में भरी रहती हैं कि देयर इज़ नो रूम कोई जगह ही नहीं बचती, फॉर द थॉट्स ऑफ डेथ मौत के ख्यालों के लिए। और इतनी सारी चीज़ें होती हैं हमारे दिमाग में कि मौत का ख्याल आखिर आए तो आए कहाँ, हमारे दिमाग में जगह ही नहीं बचती उसके लिए। आगे देखते हैं। We are too dazzled by the gorgeousness and novelty of the bright waking dream about us to discern the dim shadow lingering for us in the distance. We are too much dazzled. Dazzled माने होता है चकाचौंध हो जाना, तो हम इतने ज़्यादा चकाचौंध हो जाते हैं by the gorgeous शानदार, जो शान, gorgeousness जो शान है, and novelty और जो नयापन है,
ऑफ द ब्राइट माने चमकता हुआ, वेकिंग जगता हुआ ड्रीम सपना, यानी जागती आंखों से हम जो सपने देखते हैं युवावस्था में, वो हमारी आंखों को इतना चकाचौंध कर देते हैं, ड्रीम अबाउट अस टू डिसर्न, यानी कि हम डिसर्न माने पहचानना, हम पहचान ही नहीं पाते, देख ही नहीं पाते द डिम जो धुंधली सी, शेडो छाया होती है, लिंगरिंग फॉर अस जो हमारे लिए ठहरी हुई होती है। ये छाया किस चीज़ की है? बुढ़ापे की, मौत की। तो बुढ़ापे की और मौत की वो जो धुंधली सी छाया ठहरी हुई होती है फॉर अस हमारे लिए, इन द डिस्टेंस दूर कहीं खड़ी होती है वो छाया, हमारी मौत, हमारा बुढ़ापा, वो हमें दिखाई ही नहीं देता। Nor would the hold that life has taken of us permit us to detach our thoughts that way, even if we could. Nor nahi would the hold माने पकड़, that life has taken of us जो जिंदगी ने हमारे ऊपर बना रखी है, जिंदगी हमारे ऊपर इतना कस के हमको जकड़ लेती है कि परमिट अस वो कभी हमको इजाज़त ही नहीं देती टू डिटैच कि हम अलग करें, अटैच माने जोड़ना और डिटैच माने अलग करना, कि हम अलग करें आर थॉट्स अपने ख्यालों को, दैट वे उस तरफ, यानी जिधर मौत और बुढ़ापा खड़े हैं उस तरफ हम अपने ख्यालों को कभी ले भी जाएं तो ज़िंदगी ने हमें ऐसा जकड़ा होता है कि वो इजाज़त ही नहीं देती इस बात की। इवन इफ़ वी कुड, अगर हम कर भी सकते, यानी हमारे अंदर ये क्षमता भी थी कि हम देख भी लेते कि भाई बुढ़ापा और मौत भी आएगी, लेकिन ज़िंदगी हमें देखने ही नहीं देती उधर। वी आर टू मच एब्जॉर्ब्ड इन प्रेजेंट ऑब्जेक्ट्स एंड परस्यूट्स। तो भैया वर्तमान के जो ऑब्जेक्ट्स, चीज़ें हैं, परस्यूट्स जो हमारे काम हैं कि भाई ये करना है, ये अचीव करना है, वो अचीव करना है, ये नौकरी पानी है, गाड़ी खरीदनी है, बंगला खरीदना है, तो इन चीज़ों में हम इतने ज़्यादा एब्जॉर्ब्ड हो जाते हैं, डूब जाते हैं। While the spirit of youth remains unimpaired, स्पिरिट भावना ऑफ यूथ युवावस्था की रिमेन्स रहती है, अनइम्पेयर्ड माने एज इट इज़, यानी इम्पेयर का मतलब होता है किसी चीज़ को तोड़ देना, अपाहिज कर देना, तो अनइम्पेयर्ड यानी जस की तस बनी रहती है। एयर का मतलब होता है बिफोर, इससे पहले कि द वाइन ऑफ लाइफ इज ड्रंक, जीवन की जो शराब है वो पी जाए, यानी वो ख़त्म हो। वी आर लाइक पीपल इंटॉक्सिकेटेड एंड इन फीवर, तो हम यानी ज़िंदगी की शराब जब तक चलती है और जब तक हम उसको खूब पीते रहते हैं घटाघट, तब तक हम कैसे होते हैं? वी आर लाइक पीपल, हम उन लोगों की तरह होते हैं इंटॉक्सिकेटेड जो नशे में हैं, और इन फीवर या फिर जिन पर बुखार है, बुखार में भी व्यक्ति बेहोश होता है, उसे कोई होश नहीं रहता, और नशे में भी होश नहीं रहता। Who are hurried away by the violence of their own sensations. Who are hurried away, जिनको तेजी से अलग किया जाता है by the violence, हिंसा के द्वारा, of their own sensations, उनकी खुद की, मतलब कि जो हमारी इंद्रियों के अपने अनुभव होते हैं, यानी हम कुछ अच्छी चीज़ों को देखते हैं, कुछ अच्छी चीज़ों को सुनते हैं, कुछ अच्छी चीज़ों को चखते हैं, तो ये सब सेंसेशंस कहलाते हैं। यानी आप अपने सेंसेस के माध्यम से जो भी चीज़ें अपने अंदर ग्रहण करते हैं वो सब सेंसेशंस कहलाते हैं। तो युवावस्था में हमारे जो सेंसेस हैं इतने ज़्यादा शार्प होते हैं कि हम उन्हीं से हमें निजात नहीं मिलती, वही हमारे ऊपर हावी रहते हैं। इट इज़ ओनली एट प्रेजेंट ऑब्जेक्ट्स बिगिन टू पॉल अपॉन द सेंसेस, यानी कि जो वर्तमान में चीज़ें दिखती हैं, प्रेजेंट माने वर्तमान में, ऑब्जेक्ट्स माने चीज़ें, बिगिन टू पॉल अपॉन यानी वो ढके रहती हैं द सेंसेस, हमारे इंद्रियों को। एज वी हैव बीन डिसअपॉइंटेड इन आवर फेवरेट परस्यूट्स, cut off from our closest ties, that we by degrees become weaned from the world, that passion loosens its hold upon futurity, and that we begin to contemplate as in a glass darkly the possibility of parting with it for good. तो ये जब ये चीज़ें थोड़ी सबसाइड होती हैं, यानी कम होना शुरू होती हैं, वो बात तब की कर रहा है। यानी पहले तो जब हमारा जो उत्साह है जीवन के प्रति वो बहुत ज़्यादा होता है और जीवन की शराब को हम घटाघट पीते हैं, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है
कि एज वी हैव बीन डिसअपॉइंटेड, जब हम निराश हो जाते हैं इन आर फेवरेट परस्यूट्स, जो हमारे फेवरेट माने प्रिय, परस्यूट्स माने काम है, हमने कोई बिजनेस शुरू किया और वो बिजनेस ठप हो गया, नहीं चल के दिया, बर्बाद हो गया, तो हम निराश हो गए। कट ऑफ, और हम थोड़ा सा अलग हो जाते हैं फ्रॉम आर क्लोजेस्ट टाइज, जो हमारे क्लोजेस्ट सबसे घनिष्ठ टाइज बंधन होते हैं या रिश्ते होते हैं, उनसे हम थोड़ा कट ऑफ हो जाते हैं, थोड़ा दूर हो जाते हैं। दैट, तब ऐसा होता है कि वी, हम बाय डिग्रीज, धीरे धीरे, बिकम वीन्ड, यानी वीन्ड माने थोड़ा अलग हो जाते हैं, फ्रॉम द वर्ल्ड, संसार से। दैट पैशन लूजन्स, और वो जो पैशन थी, वो जो कठोर एक जकड़न थी, जो जिंदगी ने हमको जकड़ रखा था, हमारी पैशंस ने, हमारी फीलिंग्स एंड डिजायर्स ने जकड़ रखा था, तो वो जो पकड़ है लूजन्स माने ढीली होती जाती है। लूजन्स इट्स होल्ड अपॉन फ्यूचरिटी, तो जो भविष्य के प्रति हमारे मीठे मीठे सपने होते हैं युवावस्था में कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, ये हासिल करेंगे, तो वो धीरे धीरे हम निराशा की ओर बढ़ने लगते हैं और वो पकड़ ढीली हो जाती है। एंड दैट वी बिगिन टू कंटेम्पलेट, और फिर हम कंटेम्पलेट माने सोचना, विचार करना, वी बिगिन हम शुरू करते हैं, तब हम शुरू करते हैं सोचना, एज इन अ ग्लास डार्कली, जैसे कि एक ग्लास में, एक आईने में, डार्कली अंधेरे में, द पॉसिबिलिटी संभावनाएं ऑफ पार्टिंग विद इट, कि हम इससे अलग होंगे फॉर गुड, हमेशा के लिए। टिल देन, तब तक, द एग्जाम्पल ऑफ अदर्स, दूसरों के उदाहरण, हैज नो इफेक्ट अपॉन अस, उनका हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी हम अपने आसपास देखते हैं कि भाई लोग बूढ़े हो रहे हैं, मर भी रहे हैं, दफन हो रहे हैं, लेकिन वो सारे एग्जाम्पल्स का हमारे ऊपर कोई असर नहीं होता। Casualties we avoid, the slow approaches of age we play at hide and seek with. Casualties यानी जो एक्सीडेंट्स होते हैं, we avoid, उनसे हम बचते हैं। The slow approaches, जो धीरे धीरे आगे बढ़ती है, of age यानी उम्र हमारी बढ़ती है, we play, और उस उम्र के साथ हम क्या करते हैं, we play at hide and seek with, उससे हम लुका छिपी खेलते हैं। तो धीरे धीरे हमारे बाल सफ़ेद होते हैं, तो बुढ़ापा दस्तक दे रहा है, हमें पता है बाल सफ़ेद हो रहे हैं हमारे, लेकिन हम क्या करते हैं, उनमें हिजाब कलर कर लेते हैं, भाई अभी तो लुका छिपी खेलनी है, अभी तो हम जवान हैं, तो हम उम्र के साथ क्या करते हैं, हाइड एंड सीक खेलते हैं, लुका छिपी का खेल खेलते हैं। लाइक द फुलिश फैट स्कलियन इन स्टर्न हु हियर्स दैट मास्टर बॉबी इज डेड, आर ओनली रिफ्लेक्शन इज, सो एम नॉट आई। तो यहाँ ये जो एग्जाम्पल लिया गया है लॉरेंस स्टर्न की एक रचना से लिया गया है। लॉरेंस स्टर्न का ट्रिस्टम शैंडी आपने सुना होगा, पढ़ा होगा इसके बारे में। तो वहाँ पर एक कैरेक्टर है, ये फुलिश, बेवकूफ़, फैट, मोटा, स्कलियन होता है नौकर, जिसको किचन का काम दिया जाता है। तो उसको ये ट्रिस्टम शैंडी में ये खबर मिलती है, तो क्या, हु हियर्स, जो ये सुनता है, दैट मास्टर बॉबी इज डेड, कि मालिक बॉबी की मौत हो गई है। जब वो मोटा नौकर, बेवकूफ़ नौकर ये सुनता है कि मालिक बॉबी की मौत हो गई है, तो उसकी तरह जैसे उसका रिएक्शन था, तो हमारा ओनली, एकमात्र रिफ्लेक्शन, जो विचार होता है या जो रिएक्शन होता है दूसरों की मौत पर, वो उसी बेवकूफ़ की तरह होता है जिसने अपने मालिक की मौत पे ये कहा था, सो एम नॉट आई, अरे भाई तो क्या हो गया, मैं तो नहीं मरा ना। तो वो इस बात से सेटिस्फाइड है, मालिक मर गया तो क्या हुआ, मैं तो जिंदा हूँ ना, मैं तो नहीं मरा ना। तो ये युवावस्था में हमारा रिएक्शन होता है। ये आपसे पूछा जा सकता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में कि ये कहाँ से एग्जाम्पल लिया गया है, स्टर्न का कि किस रचना से, तो ट्रिस्टम शैंडी याद रखिएगा, ठीक है। द आइडिया ऑफ डेथ यानी मौत का ख्याल, इंस्टेड ऑफ स्टैगरिंग आर कॉन्फिडेंस, यानी कॉन्फिडेंस हमारा आत्मविश्वास होता है, स्टैगर माने लड़खड़ाना, तो हमारे आत्मविश्वास को लड़खड़ाने की बजाय या उसको कम करने की बजाय, ओनली सीम्स टू स्ट्रेंथन एंड एनहांस, ऐसा लगता है कि ये जो ख्याल है केवल स्ट्रेंथन और ज़्यादा ताकतवर बनाता है, एनहांस और बढ़ाता है, आर सेंस हमारी भावनाओं को,
ऑफ द पोजेशन माने अधिकार की, एंड एंजॉयमेंट और आनंद की, ऑफ लाइफ जिंदगी की। तो अगर कोई हमसे कहता है भी है कि भैया मौत भी एक सच्चाई है, बुढ़ापा भी एक सच्चाई है, तो हम उसको कैसे हवा में उड़ाते हैं, क्या है तो क्या हुआ, हम जिंदगी के मजे तो ले लें, तब तक बुढ़ापा आए तब तक तो उसको एंजॉय कर लें लाइफ को। तो ऐसे करके हम उसको हवा में उड़ाते हैं। अदर्स में फॉल अराउंड अस लाइक लीव्स, अदर्स माने दूसरे लोग, में फॉल हो सकता है गिर रहे हों, अराउंड अस हमारे चारों ओर, लाइक लीव्स पत्तों की तरह। तो जैसे पत्ते सूख कर गिरते रहते हैं पेड़ों से, तो हो सकता है हमारे चारों ओर लोग भी ऐसे ही मर रहे हों, गिर रहे हों, और बी मोड डाउन बाय द सीथ ऑफ टाइम। तो यहाँ एक वो है माइथोलॉजिकल रेफरेंस है। सीथ क्या होती है, दरांती होती है, हंसिया, आरी, दरांती बोल सकते हैं आप, हंसिया, ऑफ टाइम समय का। तो माइथोलॉजी में, वेस्टर्न माइथोलॉजी में समय को एक बूढ़ा आदमी कहा गया है जिसके हाथ में एक हंसिया लगा हुआ है, उसके रास्ते में जो भी आता है उसको वो काटता चला जाता है। तो यहाँ पर वही रेफरेंस है, और हेजलेट ये कह रहा है कि दूसरे लोग जो हैं बी मोड डाउन माने हो सकता है कि वो काटे जा रहे हों, बाय द सिथ माने हंसिए से, ऑफ टाइम समय के, लाइक ग्रास घास की तरह, घास फूस की तरह वक्त काटता जाता है लोगों को। कभी भी कोई भी आफत आ जाती है, हजारों लाखों की संख्या में लोग मर जाते हैं। दीज आर बट मेटाफर्स टू द अनरिफ्लेक्टिंग बॉयंट ईयर्स। तो दीज ये सब चीज़ें कि भैया वक्त काटता जाता है, लोग मर जाते हैं, वक्त के हंसिए की पेरीफेरी में जो भी आता है वो सब कटते जाते हैं। तो ये सब युवा अवस्था में युवकों के लिए केवल मेटाफर्स हैं, केवल मेटाफर एक अलंकार होता है, तो ये मेटाफर्स हैं टू द अनरिफ्लेक्टिंग। किसके लिए अनरिफ्लेक्टिंग, जो कभी सोचते नहीं इस बारे में। बॉयंट माने खुश रहने वाले, ईयर्स माने कान, वो सब हमेशा अच्छी बातें सुनना चाहते हैं, ये सब बुढ़ापे और मौत की बातें ये सब नहीं सुनना चाहते। आपने देखा होगा बच्चों को या युवाओं को वो किस तरीके का म्यूजिक सुनते हैं, बहुत फास्ट म्यूजिक चाहिए उनको, बहुत मतलब इस तरीके का म्यूजिक चाहिए जिससे एनर्जी आए बॉडी में। शांत और गंभीर और रोते हुए पीटते गाने बच्चों को पसंद नहीं होते, तो उनके ईयर्स बॉयंट इसीलिए कहे गए हैं। बॉयंट ईयर्स जो हमेशा फास्ट म्यूजिक सुनना चाहते हैं, हमेशा खुश रहना चाहते हैं उनके कान। एंड ओवरवीनिंग प्रिजम्पशन मतलब कि बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास से भरा हुआ। ओवरवीनिंग का मतलब होता है बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास से भरा हुआ, और प्रिजम्पशन होता है कोई ऐसा विचार जो हम सच मानते हैं, जिसमें हमारा विश्वास होता है। तो बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास से भरे होते हैं, लबालब होते हैं युवक। तो ऑफ यूथ युवावस्था में, यानी युवावस्था की ये एटीट्यूड होता है। इट इज़ नॉट टिल वी सी द फ्लावर्स ऑफ लव, होप एंड जॉय विदरिंग अराउंड अस, यानी जब तक हम नहीं देखते, इट इज़ नॉट ये नहीं होता, टिल जब तक कि वी सी हम ना देखें, द फ्लावर्स फूल, ऑफ लव मोहब्बत के, होप उम्मीदों के, एंड जॉय और खुशी के, विदरिंग अराउंड अस हमारे चारों ओर मुरझाते हुए। जब तक हमें दिखाई नहीं देते अपने आसपास ये फूल मुरझाते हुए, दैट वी गिव अप द फ्लैटरिंग डिल्यूजन्स दैट बिफोर लेड अस ऑन, एंड दैट द एम्प्टीनेस एंड ड्रेयरीनेस ऑफ द प्रोस्पेक्ट बिफोर अस reconciles अस हाइपोथेटिकली टू द साइलेंस ऑफ द ग्रेव। तो तब तक क्या होता है, जब तक ये फूल हमें मुरझाते हुए नहीं दिखाई देते, तब तक हम क्या कहते हैं, दैट वी गिव अप फ्लैटरिंग डिल्यूजन्स, यानी जब ये मुरझाते हुए देखते हैं तभी ऐसा होता है कि वी गिव अप, हम त्यागते हैं, हम छोड़ते हैं, द फ्लैटरिंग यानी जो चापलूसी से भरे हुए, डिल्यूजन्स हमारे विश्वास हैं, जो हमारे भ्रम हैं, दैट बिफोर जो कि पहले लेड अस ऑन हमें अपने ओर खींचे ले जा रहे थे, एंड दैट द एम्प्टीनेस और तभी ऐसा होता है जब हम इन फूलों को मुरझाते हुए देखते हैं कि जो खालीपन है, एंड ड्रियरीनेस और जो सूनापन है, ऑफ द प्रोस्पेक्ट संभावनाओं का, क्षेत्र का, दृश्य है जो हमारे सामने का, बिफोर अस हमारे सामने का जो दृश्य है, प्रोस्पेक्ट है, रिकनसाइल्स अस वो हमको रिकनसाइल करता है, यानी हमारा समझौता कराता है, हमको थोड़ा समझाता है। हाइपोथेटिकली क्या होता है, जब हम किसी चीज़ को मान कर समझाते हैं, क्या है, टू द साइलेंस ऑफ द ग्रेव, जो कब्र है उसकी शांति के साथ हमको हाइपोथेटिकली रिकनसाइल करता है। यानी अभी हमारे कब्र में जाने में तो वक्त होता है,
तो हमको एक आइडिया दे देते हैं। ये जो फूल जब मुरझा रहे होते हैं, उम्मीदों के, मोहब्बत के या खुशी के फूल जब मुरझा रहे होते हैं हमारी ज़िंदगी से, तो हमें हाइपोथेटिकली एक आइडिया लग जाता है कि भैया अब हमें कब्र की तरफ जाना है और वहाँ शांति कैसी होगी वो हम अब इमेजिन करने लगते हैं धीरे धीरे। लाइफ इज इंडीड अ स्ट्रेंज गिफ्ट। जिंदगी वास्तव में एक अजीब तोहफा है। एंड इट्स प्रिविलेजेस आर मोस्ट मिस्टीरियस। और इसके जो प्रिविलेजेस हैं, जो विशेषाधिकार हैं, वो सबसे ज़्यादा रहस्यमयी हैं। नो वंडर व्हेन इट इज़ फर्स्ट ग्रांटेड टू अस दैट आर ग्रेटिट्यूड, आर एडमिरेशन एंड आर डिलाइट should prevent us from reflecting on our own nothingness or from thinking it will ever be recalled। तो भैया ये एक ऐसा तोहफा है कि देखिए, नो वंडर, कोई आश्चर्य की बात नहीं, when, जब, it is first granted to us, जब ये तोहफा हमें पहले पहल दिया जाता है, that तब our gratitude, हमारी कृतज्ञता, आर एडमिरेशन, हमारी प्रशंसा, एंड आर डिलाइट, और हमारी खुशी, शुड प्रिवेंट अस, हमको रोक देती है, फ्रॉम रिफ्लेक्टिंग, सोचने से, ख्याल करने से, ऑन आर ओन नथिंगनेस, कि हम कुछ भी नहीं है, ये ख्याल हमें कभी आता ही नहीं, और फ्रॉम थिंकिंग, और ये सोचने से भी हमको रोक देता है ये तोहफा, दैट इट विल एवर बी रिकॉल्ड, कि इस तोहफे को कभी रिकॉल भी किया जाएगा। रिकॉल का मतलब होता है वापस लेना, कि ये ज़िंदगी हमसे कभी वापस भी ली जाएगी, ये तो हम भूल ही जाते हैं। Our first and strongest impressions are borrowed from the mighty scene that is open to us, and we unconsciously transfer its durability as well as its splendor to ourselves। तो क्या कहा उसने? आर फर्स्ट, हमारे पहले, एंड स्ट्रोंगेस्ट, और सबसे ज़्यादा ताकतवर इम्प्रेशंस, जो प्रभाव होते हैं, आर बोरोड, वो उधार लिए होते हैं, फ्रॉम द माइटी सीन, उस ताकतवर दृश्य से, यानी ये जो ताकतवर कायनात है, जो ब्रह्मांड है, उससे, दैट इज ओपन्ड टू अस, जो हमारे सामने खुलता है। यानी जब हम इस दुनिया में आते हैं तो ये संसार, ये ब्रह्मांड हमारे सामने खुलता है, इतना ताकतवर, इतना वंडरफुल, इतना अमेजिंग होता है। एंड वी अनकॉन्शियसली, और हम अनजाने ही, ट्रांसफ़र, यानी ट्रांसफ़र कर लेते हैं, अपनी ओर कर लेते हैं, इट्स ड्यूरेबिलिटी, इसके टिकाऊपन को, एज वेल एज इट्स स्प्लेंडर, और इसकी शानो शौकत को, टू आर सेल्व्स, अपनी ओर ट्रांसफ़र कर लेते हैं। हम क्या कहते हैं, ये सब सारी दुनिया हमारी है, जो कुछ सामने दिख रहा है, सारी शानो शौकत ये हमारी है, सब कुछ हमारा है, अपने ओर उसको ट्रांसफ़र कर लेते हैं कि भैया जैसे ये टिकाऊ है वैसे हम भी टिकाऊ हैं, हम भी टिके रहेंगे इस दुनिया में। So newly found, we cannot think of parting with it yet, or at least put off that consideration sine die। So newly find, यानी नया नया हमको मिला होता है जिंदगी। We cannot think of, हम सोच भी नहीं सकते, किस बारे में? Of parting with it, इससे जुदा होने के बारे में। Yet, अभी, वही नया नया मिला है, युवावस्था है हमारी, अभी कैसे इससे जुदा हो जाएंगे? और एट लीस्ट, या फिर कम से कम, पुट ऑफ माने एक तरफ रख देते हैं, दैट कंसिडरेशन, इस ख्याल को, साइन डाई, साइन डाई क्या होता है? अनंत काल के लिए, अनिश्चित काल के लिए, उस ख्याल को ही हम साइड में रख देते हैं भैया। लाइक अ रस्टिक एट अ फेयर, जैसे कि एक रस्टिक माने कि जो ग्रामीण होता है, गामड़ी, जब वो मेले में जाता है, यानी कोई गामड़ी आदमी गांव से निकल के मेले में जाता है, तब क्या होता है, उसी आदमी की तरह। तो गांव से जब मेले, अब तो भाई गांव बहुत एडवांस्ड हो गए हैं, सबके पास मोबाइल हैं, सबके पास टीवी हैं, सबके पास इंटरनेट है, तो अब वो उस तरीके से रस्टिक नहीं रहे जिस अर्थ में हैजलिट ने उनको बोला है। अब तो वो बहुत एडवांस्ड है, शहर वालों से बहुत आगे हैं। तो उसके अर्थों में देखिए, जो हैजलिट ने पुराने अर्थों में बोला है कि जो ग्रामीण कोई आदमी जैसे मेले में चला जाए तो वो कैसा होता है, एकदम से बहुत सारी नई नई चीज़ें देखता है, तो वो अमेज्ड हो जाता है, आश्चर्यचकित हो जाता है। तो उसी इंसान की तरह जब हम इस दुनिया में आते हैं, वी आर फुल ऑफ अमेजमेंट, हम आश्चर्य से भरे होते हैं, एंड रैप्चर, और खुशी से भरे होते हैं, एंड हैव नो थॉट,
और हमारे दिमाग में कभी ख्याल ही नहीं आता ऑफ गोइंग होम, कि घर भी जाना है। जैसे उस ग्रामीण के दिमाग में नहीं आता, जब वो मेले में होता है, खो जाता है मेले में नई नई चीज़ों को देखकर, और उसे लगता ही नहीं कि घर भी वापस जाना है। ऐसे हमको भी नहीं लगता कि भैया हम कहीं से आए हैं इस दुनिया में तो वापस भी तो जाना है, हम सोचते ही नहीं। और दैट इट विल सून बी नाइट, और जल्दी ही भैया रात हो जाएगी। मेले में जब गए हो तो रात भी हो जाएगी। ऐसे ही इस दुनिया के मेले में आप आए हो तो रात होएगी ना, तो रात में तो जाना ही पड़ेगा आपको, कि यहीं रहोगे। We know our existence only by ourselves and confound our knowledge with the objects of it. We know मतलब हम जानते हैं, our existence अपने अस्तित्व को, only by ourselves केवल उस हद तक जो जितना हम हैं, जितना हमने देखा है उसी से हम अपने अस्तित्व को पहचानते हैं। एंड कन्फाउंड आर नॉलेज, और जो हमारा ज्ञान है उसको हम कंफ्यूज कर देते हैं विद द ऑब्जेक्ट्स ऑफ इट, इसी की चीज़ों से। यानी जो चीज़ें हमारे पास हैं उन्हीं को हम अपनी ज़िंदगी मानते हैं, है ना। हमारे पास कार है, बंगला है, पैसे हैं, दौलत है, बैंक बैलेंस है, जो भी है, तो उन्हीं सब चीज़ों को हम अपनी ज़िंदगी मानते हैं। तो कन्फाउंड आर नॉलेज विद द ऑब्जेक्ट्स ऑफ इट, तो हमारा जो ज्ञान है वही सब चीज़ों तक सीमित है। वी एंड नेचर आर देयरफॉर वन, इसलिए हम और प्रकृति एक ही होते हैं। अदरवाइज अन्यथा द इल्यूजन, जो भ्रम है, द फीस्ट दावत ऑफ रीजन तर्क की, एंड द फ्लो ऑफ सोल, और आत्मा का बहाव, टू विच जिसके लिए वी आर इन्वाइटेड हमें निमंत्रित किया गया है, इज अ मॉकरी वो केवल एक मजाक है, एंड अ क्रूअल इंसल्ट और एक दुष्टता से भरी हुई बेइज्जती है। वी डो नॉट गो फ्रॉम अ प्ले, हम एक नाटक से नहीं जाते, थिएटर में जब हम जाते हैं तो उससे वापस नहीं जाते, टिल द लास्ट एक्ट इज एंडेड, जब तक कि अंतिम अध्याय, अंतिम एक्ट खत्म नहीं हो जाता। एंड द लाइट्स आर अबाउट टू बी एक्सटिंग्विश्ड, और जब तक के जो लाइट्स हैं वो एक्सटिंग्विश माने बुझाना, बत्तियां जब तक बंद नहीं हो जाती तब तक हम थिएटर से नहीं जाते। बट द फेयरी फेस ऑफ नेचर स्टिल शाइन्स ऑन, शैल वी बी कॉल्ड अवे बिफोर द कर्टेन फॉल्स, और ere we have scarce had a glimpse of what is going on। तो अब हमको ये लगता है कि भैया जैसे थिएटर से हम तब तक नहीं जाते जब तक लास्ट एक्ट खत्म नहीं हो जाता, तो यहाँ ये जो थिएटर है, ये जो दुनिया का रंगमंच है, यहाँ से हम ऐसे ही चले जाएंगे। बट द फेयरी फेस यानी जो परियों वाला चेहरा है ऑफ नेचर प्रकृति का, स्टिल शाइन्स ऑन अभी भी चमकता रहता है। शैल वी बी कॉल्ड अवे, क्या हमको वापस बुला लिया जाएगा, बिफोर द कर्टेन फॉल्स पर्दा गिरने से पहले ही, और एर या फिर इससे पहले कि वी हैव स्केयर्स हैड अ ग्लिम्स हमें मुश्किल से ही झलक मिल पाए ऑफ व्हाट इज गोइंग ऑन कि चल क्या रहा है, यानी भविष्य में क्या होने जा रहा है और आगे क्या होगा हमें उसका कुछ पता ही नहीं, और हमें वापस बुलाया जा रहा है इस दुनिया से। लाइक चिल्ड्रन आर स्टेप मदर नेचर होल्ड्स अस up to see the rarely show of the universe, and then as if we were a burden to her to support, lets us fall down again। लाइक चिल्ड्रन बच्चों की तरह, आर स्टेप मदर हमारी सौतेली माँ नेचर प्रकृति, होल्ड्स अस अप हमको ऊपर उठा लेती है, टू सी दिखाने के लिए, द रेयरी शो जो बड़ा दुर्लभ एक दृश्य है, ऑफ द यूनिवर्स इस ब्रह्मांड का, एंड देन और फिर एज इफ जैसे कि वी वर अ बर्डन हम एक बोझ हों, जैसे सौतेली माँ के लिए दूसरे के बच्चे होते हैं, टू हर टू सपोर्ट कि वो और हमको सपोर्ट नहीं कर सकती, आगे हमको नहीं संभाल सकती, लेट अस फॉल डाउन अगेन हमको फिर से गिरा देती है। येट वॉट ब्रेव सबल्यूनरी थिंग्स डज नॉट दिस प्रेजेंट लाइक अ बॉल और फीट ऑफ द यूनिवर्स। येट फिर भी, वॉट ब्रेव सबल्यूनरी थिंग्स यानी कितनी बढ़िया, कितनी महान, सबल्यूनरी यानी जो इस आकाश के नीचे हैं वो चीज़ें, डज नॉट दिस प्रेजेंट ये जो प्रेजेंट है, ये जो शो है, ये जो दृश्य है इस ब्रह्मांड का, कि कौन सी ऐसी मतलब बढ़िया चीज़ है जो हमारे लिए पेश नहीं करता, लाइक अ बॉल जैसे कि एक बॉल डांस पार्टी हो, और फीट या कोई उत्सव हो ऑफ द यूनिवर्स इस ब्रह्मांड का, यानी जितने दिन हम जिंदा रहते हैं, जितने दिन हम इस संसार में रहते हैं, क्या कुछ हमारे सामने पेश नहीं होता, क्या कुछ ये दुनिया हमको नहीं दिखाती।
तो अब इस पैराग्राफ में हेजलेट कह रहा है, आपको बता रहा है कि जैसे एक ग्रामीण व्यक्ति को मेले में बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, वैसे ही हमें इस दुनिया में क्या क्या देखने को मिलता है। अब देखिए कितनी सारी लंबी लिस्ट है। टू सी द गोल्डन सन, यानी सुनहरी सूरज को देखना, द एज्योर स्काई, नीले आकाश को देखना, द आउटस्ट्रेच्ड ओशन, फैले हुए महासागरों को देखना, टू वॉक अपॉन द ग्रीन अर्थ, हरी भरी धरती पर चलना, एंड बी लॉर्ड ऑफ 1,000 क्रीचर्स, और हज़ारों प्राणियों का मालिक होना, स्वामी होना, टू लुक डाउन योनिंग प्रेसिपाइसेस और ओवर डिस्टेंट सनी वेल्स, यानी जो प्रेसिपाइसेस होती हैं चट्टानें, योनिंग माने बिखरी हुई, जमाई लेती हुई, क्या मतलब टूटी हुई होती हैं, तो उन चट्टानों को देखना, ओवर डिस्टेंट सनी वेल्स, यानी वो दूर दूर तक फैली हुई धूप से भरी हुई घाटियों को देखना, टू सी द वर्ल्ड स्प्रेड आउट अंडर वंस फीट ऑन अ मैप, और सारे संसार को देखना जो कि बाहर फैला हुआ है और हमारे कदमों के नीचे जो नक्शा है दुनिया का, उस सारी दुनिया को देखना, टू ब्रिंग द स्टार्स नियर, जो सितारे हैं उनको अपने पास लाना, है ना। कैसे लाते हैं हम? टेलीस्कोप से जब देखते हैं तो सितारे हमको पास दिखते हैं। टू व्यू द स्मॉलेस्ट इंसेक्ट्स थ्रू अ माइक्रोस्कोप से छोटे से छोटे जो इंसेक्ट्स होते हैं या फिर जो बैक्टीरिया वायरस होते हैं उनको देखना। टू रीड हिस्ट्री, इतिहास को पढ़ना, एंड कंसिडर द रिवॉल्यूशंस ऑफ एम्पायर एंड सक्सेशंस ऑफ जनरेशंस, और कंसिडर माने सोचना, द रिवॉल्यूशंस जो क्रांतियाँ हुई हैं, ऑफ एम्पायर यानी साम्राज्यों में, एंड द सक्सेशन और जो उत्तराधिकार हुए हैं, ऑफ जनरेशन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, यानी एक राजा, दूसरा राजा, उसका बेटा राजा, तो ये सारे सक्सेशंस जनरेशंस हमने इतिहास में पढ़ते हैं। टू हियर द ग्लोरी, शानो शौकत के बारे में सुनना, ऑफ टायर, ऑफ सिडोन, ऑफ बेबीलोन एंड ऑफ सूसा। तो ये सारे प्राचीन सभ्यताओं के शहर हुए हैं। ये जो टायर है ये लेबनान में एक शहर है और प्राचीन फिनिशियन कल्चर का एक केंद्र रहा है ये। और सिडोन है, सिडोन मुख्य शहर रहा है इसी सभ्यता का, फिनिशियन सभ्यता का। बेबीलोन से आप परिचित होंगे, बेबीलोन की सभ्यता थी। सूसा ये एक खंडहर बना हुआ है, शहर है ईरान में। प्राचीन काल में बहुत समृद्ध हुआ करता था ये सूसा शहर, लेकिन अब खंडहर बना हुआ है। तो एंड टू से ऑल दीज वर बिफोर मी, इनके बारे में ये कहना ये सब तो मुझसे पहले हुए थे। एंड आर नाउ नथिंग, और अब ये कुछ भी नहीं है, यानी ये नष्ट हो गए, मैं नष्ट नहीं होऊंगा, ऐसा सोचना। टू से आई एग्जिस्ट इन सच अ पॉइंट ऑफ टाइम, टू से ये कहना आई एग्जिस्ट, क्या मैं जी रहा हूँ, इन सच अ पॉइंट ऑफ टाइम ऐसे वक्त पर, एंड इन सच अ पॉइंट ऑफ स्पेस और एक ऐसी जगह पर, टू बी अ स्पेक्टेटर कि मैं एक दर्शक हूँ, एंड अ पार्ट ऑफ इट्स एवर मूविंग सीन और जो हमेशा चल रहा है दृश्य में उसी का एक भाग हूँ। टू विटनेस द चेंज ऑफ सीजन्स, टू विटनेस देखना, द चेंज ऑफ सीजन्स ऋतुओं का परिवर्तन, ऑफ स्प्रिंग बसंत का, एंड ऑटम और पतझड़ का, ऑफ विंटर एंड समर जाड़े का, गर्मी का, एंड टू फील हॉट एंड कोल्ड गर्मी महसूस करना, ठंड महसूस करना, प्लेजर एंड पेन खुशी महसूस करना, दर्द महसूस करना, ब्यूटी एंड डिफॉर्मिटी, ब्यूटी खूबसूरती होती है, डिफॉर्मिटी बदसूरती होती है, ये सारी चीज़ें दुनिया में देखना, राइट एंड रॉन्ग सही गलत को देखना। टू बी सेंसिबल टू द एक्सीडेंट्स ऑफ नेचर, प्रकृति में जो एक्सीडेंट्स होते हैं, विपदाएं आ जाती हैं, अचानक से कुछ भी हो जाता है, दुर्घटनाएं हो जाती हैं, तो उनको महसूस करना। टू कहाँ गया? टू कंसिडर द माइटी वर्ल्ड ऑफ आई एंड ईयर, जो आँखों से कानों से इतना ताकतवर संसार हमको दिखाई देता है, सुनाई देता है, उस पर विचार करना। टू लिसन टू द स्टॉक डव्स नोट्स एमिड द फॉरेस्ट डीप, यानी घने जंगलों में चिड़ियों के गीतों को सुनना, फाख्ताओं के गीत, चिड़ियाँ अलग अलग तरीके के गीत गाती हैं। टू जर्नी ओवर मूर एंड माउंटेन्स, मूर बंजर ज़मीन होती है, माउंटेन पहाड़, तो उधर यात्रा करना। टू हियर द मिडनाइट सेंटेड कॉयर, आधी रात को जो आवाज़ें आती हैं उन आवाज़ों को सुनना। टू विज़िट लाइटेड हॉल्स, लाइटेड जहाँ बहुत सारी रोशनी है ऐसे हॉल्स में जाना। और टू कैथेड्रल्स ग्लूम, और या फिर अंधेरे जहाँ अंधेरा है ऐसे कैथेड्रल में जाना रात के समय।
और सिट इन क्राउडेड थिएटर्स या भीड़ भाड़ से भरे हुए थिएटर में बैठना, एंड सी लाइफ इट सेल्फ मॉक्ड, और ये देखना कि कैसे ज़िंदगी का मजाक बनाया जा रहा है। टू स्टडी द वर्क्स ऑफ आर्ट, यानी जो कला की कृतियाँ हैं उनको उनका अध्ययन करना, एंड रिफाइन द सेंस ऑफ ब्यूटी टू एगनी, और जो अपना सेंस ऑफ ब्यूटी है, जो खूबसूरती की भावना है, उसको रिफाइन करना, उसको सुधार करना। टू एगनी माने दर्द होता है, इतना ज़्यादा सुधार करना कि आपको दर्द होने लगे। टू वर्शिप यानी पूजा करना फेम प्रसिद्धि की, एंड टू ड्रीम ऑफ इमोर्टलिटी और अमरता का सपना देखना। टू लुक अपॉन द वेटिकन, वेटिकन को देखना, एंड टू रीड शेक्सपियर और शेक्सपियर के नाटकों को पढ़ना। टू गैदर अप द विजडम ऑफ एंशियंट्स, प्राचीन लोगों की जो विजडम है, बुद्धिमानी है, उसको जानना, उसको इकट्ठा करना। एंड टू प्राई इनटू द फ्यूचर, और भविष्य की ओर देखना, भविष्य के बारे में जानना, भविष्य को पढ़ना। टू लिसन टू द ट्रम्प ऑफ वॉर एंड द शाउट ऑफ विक्ट्री, जो युद्ध का शंखनाद होता है उसको पढ़ना, और विक्ट्री होने पर, जीत होने पर जो शाउट माने जो शोर शराबा होता है उसको सुनना। टू क्वेश्चन हिस्ट्री एज टू द मूवमेंट्स ऑफ ह्यूमन हार्ट, यानी इतिहास को के बारे में सवाल करना, और इंसान का दिल किस किस तरीके से मूव करता है, क्या क्या करता है, उसके बारे में सवाल करना। टू सीक फॉर ट्रूथ, सच को तलाश करना। टू प्लीड द कॉज ऑफ ह्यूमैनिटी, इंसानियत की खातिर कोशिशें करना। प्लीड माने प्रार्थना करना होता है, तो जो इंसानियत की खातिर, इंसानियत की मदद के लिए। टू ओवरलुक द वर्ल्ड एज इफ टाइम एंड नेचर पोर्ड देयर ट्रेजर्स एट आवर फीट। टू ओवरलुक द वर्ल्ड यानी संसार का अनदेखा करना, एज इफ जैसे कि टाइम एंड नेचर, समय और प्रकृति, पोर्ड देयर ट्रेजर्स अपने खजाने उड़ेल रहे हों, एट आवर फीट हमारे कदमों में। टू बी एंड टू डू ऑल दिस एंड देन इन अ मोमेंट टू बी एज नथिंग, यानी होना और इन सारी चीज़ों को देखना, प्राप्त करना, और फिर एक ही पल में कुछ भी ना होना। यानी जैसे मेले में सब कुछ है और फिर एक ही पल में उस मेले से आपको दूर भेज दिया गया जहाँ कुछ भी नहीं है। तो टू बी एंड टू डू ऑल दिस, तो ऊपर जितना लंबा वर्णन किया है, जितनी सारी चीज़ें बताई, लंबी लिस्ट बनाई है, तो ये सब एक समय पर आपके पास होता है, आप इस सब के मालिक होते हैं। फिर एक पल ऐसा आता है टू बी एज नथिंग, जैसे कि आप कुछ भी नहीं रहते। टू हैव इट ऑल स्नैच्ड फ्रॉम अस, ये सब कुछ हमसे छीन लिया जाता है। स्नैच माने छीनना। एज बाय अ जगलर्स ट्रिक, जगलर होता है जादूगर, जैसे कि कोई जादूगर ने अपनी ट्रिक दिखाई हो, चाल दिखाई हो। और अ फैंटास्मेगोरिया, फैंटास्मेगोरिया बड़ी आश्चर्यजनक चीज़ जो कि कल्पना जैसी होती है, तो सारा संसार जैसे कल्पना की तरह है, एक बड़ी आश्चर्यजनक कल्पना। देयर इज समथिंग इन दिस ट्रांजिशन, ये यानी कुछ तो है इस ट्रांजिशन माने बदलाव में, फ्रॉम ऑल टू नथिंग, यानी सब कुछ है और फिर कुछ भी नहीं। दैट शॉक्स अस, जो हमको झटका देता है, एंड डैम्प्स, और गीला कर देता है, ढीला कर देता है, द एंथुजियाज्म, उत्साह को, ऑफ यूथ, युवावस्था के, न्यू फ्लश्ड विद होप, जो कि उम्मीद से पूरा लबालब होता है, होप एंड प्लेजर, यानी उम्मीद से और खुशियों से लबालब होता है। एंड वी कास्ट द कम्फर्टलेस थॉट एज फार फ्रॉम अस एज वी कैन, और ये जो कम्फर्टलेस थॉट है, ये सोचना कि ये सब कुछ हमसे छिन जाएगा, मौत आएगी, बुढ़ापा आएगा, तो हम इस थॉट को कास्ट माने फेंक देते हैं। एज फार इतना दूर, फ्रॉम अस अपने आप से, एज वी कैन जितना दूर हम इसको फेंक सकते हैं, मतलब हम इस पर सोचना ही नहीं चाहते कि ऐसा कभी होगा। इन द फर्स्ट एन्जॉयमेंट ऑफ द एस्टेट ऑफ लाइफ वी डिस्कार्ड द फियर ऑफ डेट्स एंड डन्स, तो इन द फर्स्ट एन्जॉयमेंट, जब पहले हम मज़े लेते हैं, ऑफ द एस्टेट ऑफ लाइफ यानी जीवन की संपत्ति का, वी डिस्कार्ड तो हम परित्याग कर देते हैं, द फियर डर का, ऑफ डेट्स माने कर्जे, एंड डन्स और कर्जों के तकादे, कर्जा मांगते भी हैं ना जो लोग अपना कर्जा देते हैं, तो फिर मांगते भी हैं भाई हमारा पेमेंट करो, हमारी ब्याज बट्टा दो, तो हम उनके प्रति उनके डर को हम बिल्कुल छोड़ देते हैं कि हमारे पास किसी का कर्ज भी है और हमें लौटाना भी है। एंड नेवर थिंक, और कभी नहीं सोचते, ऑफ दैट फाइनल पेमेंट, उस अंतिम पेमेंट के बारे में, जो हमको इस दुनिया से जो लिया है वापस देना पड़ेगा, पृथ्वी से जो लिया है। हम छोटे से पैदा होते हैं और धरती का उगाया हुआ अन्न खा खा के इतने बड़े तगड़े हो जाते हैं, और वापस हमको मृत्यु के समय वो देना पड़ता है, वो कर्जा है, तो वो फाइनल पेमेंट कहलाता है। द फाइनल पेमेंट ऑफ आर ग्रेट डेट, जो हमारा बहुत बड़ा कर्ज है, ऋण है, टू नेचर, प्रकृति के प्रति, तो ये मिट्टी का कर्ज होता है, और लास्ट में हम मिट्टी को ही वापस कर देते हैं उस कर्जे को। आर्ट वी नो इज लॉन्ग,
आर्ट माने कला, वी नो हम जानते हैं, इज लॉन्ग की लंबी है, यानी कला बहुत बड़ी है, बहुत तरीके की कलाएं हैं, गायन है, नृत्य है, और इतने सारे वाद्य यंत्र हैं, ड्राइंग है, पेंटिंग है, तो ये सारी कलाएं हैं और हम जानते हैं कि कलाएं बहुत विस्तृत हैं। लाइफ वी फ्लैटर आर सेल्फ शुड बी सो टू, और फिर हम अपने आप को ऐसा समझाते हैं कि ज़िंदगी भी उतनी ही बड़ी होगी जितनी बड़ी कलाएं हैं। वी सी नो एंड टू द एंड ऑफ द डिफ़िकल्टीज एंड डिलेज वी हैव टू एनकाउंटर। वी सी नो एंड यानी हमें कोई अंत नहीं दिखाई देता, ऑफ द डिफ़िकल्टीज उन मुश्किलों का, एंड डिलेज और जो देरी होती जाती हैं, वी हैव टू एनकाउंटर जिनका हमें सामना करना पड़ता है। परफेक्शन इज स्लो ऑफ अटेनमेंट, अटेनमेंट माने प्राप्त करना, परफेक्शन माने पूर्णता, तो पूर्णता जो प्राप्त की जाती है वो धीरे धीरे प्राप्त होती है। एंड वी मस्ट हैव टाइम टू एकम्प्लिश इट, और हमारे पास वक्त तो होना चाहिए ना पूर्णता प्राप्त करने का, तो हम सोचते हैं कि हमारे पास बहुत वक्त है और हम पूर्णता को, परफेक्शन को प्राप्त कर लेंगे। द फेम ऑफ द ग्रेट नेम्स वी लुक अप टू इज इमॉर्टल, द फेम माने प्रसिद्धि, ऑफ द ग्रेट नेम्स महान नामों की, महान लोगों की एक लंबी लिस्ट होती है और हम देखते हैं कि उनकी जो फेम है, उनका जो नाम है वो इमॉर्टल है, अमर है। एंड शैल नॉट वी हु कंटेम्पलेट इट इम्बाइब अ पोर्शन ऑफ द इथेरियल फायर, और क्या हम लोग हु कंटेम्पलेट जो विचार करते हैं, इट इसके बारे में, अमरता के बारे में, तो इम्बाइब क्या हमारे अंदर भी निहित नहीं होगा, अ पोर्शन एक भाग, ऑफ द इथेरियल फायर, इथेरियल माने वो जो डिवाइन है, तो दैवीय जो आग है जो कि इमॉर्टल है, तो क्या हम भी उसी की तरह नहीं होंगे। द डिवाइना पर्टिकुलर ऑरा, जो खास दैवीय ऑरा है, जो चमक है, वो क्या हमें नहीं मिलेगा उसका हिस्सा। विच नथिंग कैन एक्सटिंग्विश, जिसको कि कोई बुझा नहीं सकता, तो वो जो चमक है, वो जो रोशनी है, दैवीय रोशनी, क्या वो हम उसका भाग नहीं है क्या, हमें उसकी तरह हम भी अमर नहीं होंगे। A wrinkle in Rembrandt or in nature takes whole days to resolve itself into its component parts, its softenings and its sharpnesses. रिंकल एक सिकुड़न है और रेम्ब्रांड एक पेंटर है, तो जो रेम्ब्रांड पेंटर है यानी जो चित्रकार है, उसकी कलाकृति में एक सिकुड़न, और इन नेचर या फिर प्रकृति में कोई एक सिकुड़न, टेक्स होल डेज, उसको पूरे पूरे दिन लग जाते हैं, टू रिजॉल्व इटसेल्फ यानी उसको सही करने में, इनटू द कंपोनेंट पार्ट्स, उसके जो कंपोनेंट पार्ट्स हैं यानी जो बनाने वाली उसके अंग हैं, जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, यानी नेचर में कहीं कोई एक, मान लीजिए जैसे ज़मीन धंस गई, तो वो एक तरीके से रिंकल हो गया, जो नेचर बनी हुई है, जो धरती बनी हुई है, उसमें एक तरीके से एक रिंकल हो गया जब कहीं ज़मीन धंस जाती है, तो फिर क्या होता है, टेक्स होल डेज, तो बहुत सारे दिन लगते हैं उसको वापस वैसा ही होने में, होल डेज टू रिजॉल्व इटसेल्फ इनटू इट्स कंपोनेंट्स पार्ट, यानी जो धरती जैसी बनी हुई है वापस उसको वैसा बनने में काफ़ी टाइम लगता है। इट्स सॉफ्टनिंग्स एंड शार्पनेसेस, यानी इसकी नरमाइयाँ, इसकी तीखापन, तो वापस आने में टाइम लगता है। वी रेफाइन अपॉन आर परफेक्शंस एंड अनफोल्ड द इंट्रिकेसीज ऑफ नेचर, तो हम वी रेफाइन माने हम परिष्कृत करते हैं, मतलब सुधारते हैं, अपॉन आर परफेक्शंस अपनी पूर्णताओं को, हाँ, यानी हम हर वक्त अपने आप को अच्छा और अच्छा परफेक्ट करने की कोशिश करते हैं। एंड अनफोल्ड, और खोलते हैं, राज खोलते हैं या पता लगाते हैं, द इंट्रिकेसीज माने जटिलताएं, ऑफ नेचर प्रकृति की, तो प्रकृति की जो जटिलताएं हैं उन सब का हम पता लगाते हैं। तो ये सब कुछ हम अपनी लाइफ में करते हैं, ये बता रहा है, और ख़ासकर जब युवा होते हैं हम। वॉट अ प्रोस्पेक्ट फॉर द फ्यूचर, यानी कितनी बड़ी प्रोस्पेक्ट माने संभावनाएं होती हैं, फॉर द फ्यूचर भविष्य की हमारे सामने। वॉट अ टास्क हैव वी नॉट बिगन, क्या कौन सा ऐसा काम होता है जो हमने शुरू नहीं किया होता है, ये करेंगे वो करेंगे। एंड शैल वी बी अरेस्टेड इन द मिडल ऑफ इट, और क्या हमको इसके बीच में ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा, इतने सारे काम हमने शुरू किए हैं, बीच में ही हमको अरेस्ट कर लिया जाएगा। वी डू नॉट काउंट आर टाइम दस एम्प्लॉयड लॉस्ट और आर पेन्स थ्रोन अवे, तो हमारा कितना वक्त इसमें चला गया हम उसको नहीं गिनते कि कितना वक्त हमने उन चीज़ों को अचीव करने में लगाया था, कितना कष्ट हमने उठाया, वो उसको हम नहीं गिनते। वी डू नॉट फ्लैग और ग्रो टायर्ड बट गेन न्यू विगर एट आर एंडलेस टास्क,
तो हम थकते थकाते नहीं है भैया, परेशान नहीं होते, लेकिन हम नई ऊर्जा एकत्र कर लेते हैं एट आर एंडलेस टास्क, जो हमारा कभी खत्म ना होने वाला कार्य है। विगर माने ऊर्जा होती है, ताकत होती है। तो युवावस्था में ऐसा होता है कि हमें थकान नहीं होती, नई नई ऊर्जा हम एकत्र करते रहते हैं। शेल टाइम देन ग्रज अस टू फिनिश व्हाट वी हैव बिगन। तो जो टाइम है, जो समय है, उसके बारे में पहले ही मैं बता चुकी हूँ। उसके हाथ में हंसिया लगा हुआ है, आप उसके सामने आएंगे वो आपको काट डालेगा। तो ये जो वक्त है, देन ग्रज अस, तो क्या उसको हमसे शिकायत होगी? टू फिनिश व्हाट वी हैव बिगन, जो काम हमने शुरू किए हैं वो हम फिनिश अगर करना चाहते हैं तो वक्त को हमसे शिकायत होगी। एंड हैव फॉर्म्ड अ कॉम्पैक्ट विद नेचर टू, और हम और जो समय है वो कॉम्पैक्ट माने एक समझौता कर लेगा प्रकृति से भी, यानी प्रकृति भी हमको अपनी गोद में ले लेगी, हम मतलब मारे जाएंगे अपने काम पूरे होने से पहले। वाई नॉट फिल अप द ब्लैंक दैट इज लेफ्ट अस इन दिस मैनर, यानी वो खाली जगह क्यों नहीं भर जाती जो इस प्रकार हमारे सामने पैदा कर दी जाती है। आई हैव लुक्ड फॉर आवर्स एट रेम्ब्रेंड्स, तो रेम्ब्रेंड की जो तस्वीरें हैं उनको मैंने घंटों तक देखा है। विदाउट बीइंग कॉन्शियस ऑफ द फ्लाइट ऑफ टाइम, बिना ये सोचे कि समय उड़ रहा है, मैं घंटों उसकी तस्वीरों को देखता रहता हूँ। बट विद एवर न्यू वंडर एंड डिलाइट, लेकिन हमेशा मुझे नया आश्चर्य जो होता है, नई खुशी मिलती है। यानी जैसे आपको होता है ना, जैसे शोले फिल्म होती है तो आप कितनी बार देखते हैं, लेकिन हर बार आपको जो डायलॉग्स हैं उसके अच्छे लगते हैं, खुशी मिलती है। तो वैसे ही मैं रेम्ब्रेंड की तस्वीरों को देखता रहता हूँ और हमेशा मुझको उनको देखकर आश्चर्य होता है कि कितनी खूबसूरत तस्वीरें हैं और खुशी मिलती है। हैव थॉट दैट नॉट ओनली माई ओन बट अनदर एग्जिस्टेंस आई कुड पास इन द सेम मैनर, और मुझे बार बार ये ख्याल आता है कि ना केवल मेरा अस्तित्व बल्कि किसी दूसरे का अस्तित्व भी ऐसा है कि मैं उससे होकर इसी तरीके से गुजर सकता हूँ। यानी कि रेम्ब्रेंड ने अपनी तस्वीरें बनाई होंगी तो उसने जो जिया, उसने जिस कला को जिया वो मैं भी जी रहा हूँ उसकी कला को देख देख कर। तो मैं न सिर्फ अपनी ज़िंदगी जी रहा हूँ बल्कि रेम्ब्रेंड की ज़िंदगी भी जी रहा हूँ, ऐसा वो कह रहा है। This rarefied, refined existence seemed to have no end, nor stint, no principle of decay in it. तो ये जो रेयरफाइड मतलब दुर्लभ, रिफाइंड यानी परिष्कृत एग्जिस्टेंस अस्तित्व है, सीम्ड ऐसा लगता है, टू हैव नो एंड कि इसका कोई अस्तित्व नहीं है, नॉर स्टिंट, नो प्रिंसिपल ऑफ डिके इन इट। और ये स्टिंट मतलब कि रुकावट होती है काबू में करना, तो कोई काबू में करने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है। नो प्रिंसिपल, ना कोई ऐसा सिद्धांत है ऑफ डिके क्षरण का, इन इट, इसमें ऐसा महसूस होता है। द print would remain long after I who looked on it had become the prey of worms, यानी द प्रिंट, इसका जो प्रिंट है यानी इन तस्वीरों का जो प्रिंट है, वुड रिमेन बना रहेगा, लॉन्ग आफ्टर लंबे समय तक, आई मतलब मेरे बाद, आफ्टर आई मेरे बाद, हु लुक्ड ऑन इट मैं जो कि इसको देख रहा हूँ, हैड बिकम द प्रे ऑफ वर्म्स जब मैं कीड़ों का शिकार बन जाऊँगा। यानी कब्र में कीड़े खा जाते हैं, लाश सड़ जाती है हमारी डेड बॉडी, तो जब मैं कब्र में चला जाऊंगा और इसको मुझे कीड़े खा जाएंगे, उसके बाद भी ये जो तस्वीरें हैं, जैसे आप देखते हैं बहुत सारी कलाकृतियां हैं, मोनालिसा है, कब उसकी पेंटिंग बनी थी, आज तक वो जिंदा है वो पेंटिंग है। तो जो ये कलाएं हैं या शेक्सपियर की रचनाएं हैं, ये सब अमर हैं, हम चले जाएंगे और लेकिन ये रचनाएं हमेशा रहेंगी। द थिंग सीम्स इन इट सेल्फ आउट ऑफ ऑल रीजन, ये चीज़ ऐसा लगता है बिल्कुल तर्क से बाहर है। हेल्थ, स्ट्रेंथ, एपिटाइट आर अपोज टू द आइडिया ऑफ डेथ, तो जो हमारा स्वास्थ्य है, स्ट्रेंथ माने ताकत है, एपिटाइट माने भूख है, आर अपोज ये सब खिलाफ हैं टू द आइडिया ऑफ डेथ, मौत के ख्याल के। यानी मौत का ख्याल आता ही नहीं जब हम स्वस्थ होते हैं, हमारे अंदर ताकत होती है, भूख हमें लग रही है। एंड वी आर नॉट रेडी टू क्रेडिट इट टिल वी हैव फाउंड आर इल्यूजन्स वेनिश्ड, एंड वी आर नॉट रेडी, और हम तैयार नहीं होते टू क्रेडिट इट, इसको कोई क्रेडिट देने के लिए, महत्व देने के लिए, टिल वी हैव फाउंड, जब तक कि हम ये नहीं पाते, आर इल्यूजन्स के हमारे जो भ्रम हैं, वेनिश्ड गायब हो गए, एंड आर होप्स ग्रोन ओल्ड, और हमारी जो उम्मीदें हैं, ओल्ड नहीं कोल्ड, वो ठंडी पड़ गई। ऑब्जेक्ट्स इन यूथ, युवावस्था में जो चीज़ें होती हैं, फ्रॉम नॉवेल्टी यानी नएपन से, एट्सेट्रा, आर स्टाम्प्ड अपॉन द ब्रेन विद सच फोर्स एंड इंटेग्रिटी, तो वो स्टाम्प्ड अपॉन द ब्रेन यानी हमारे दिमाग में छप जाती हैं
इतनी विद सच फोर्स, इतनी ताकत से, एंड इंटेग्रिटी मतलब ईमानदारी से, दैट या रियलिटी मतलब वास्तविक तरीके से ऐसा लगता है कि वो वास्तविक हैं, दैट वन थिंग्स नथिंग कैन रिमूव और ऑब्लिटरेट देम, कि व्यक्ति को ऐसा लगता है नथिंग कैन रिमूव कि कुछ कोई भी नहीं हटा सकता, और ऑब्लिटरेट यानी नहीं मिटा सकता, देम उनको, इतने गहरे से छप जाती हैं चीज़ें हमारे दिमाग में। They are riveted there and appear to us as an element of our nature. They are riveted, riveted का होता है जब कील से ठोंक देते हैं ना आप किसी चीज़ को, तो वहीं की वहीं टिकी रहती है, कील ठोंक देते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे उनमें वहाँ कील ठुक जाती है, हमारे दिमाग में इस तरीके से सेट होती हैं। एंड appear to us, और हमें ऐसा लगता है as an element of our nature, कि ये सारी चीज़ें हमारी प्रकृति का अंग हैं। It must be mere violence that destroys them. केवल वो चीज़ हिंसा ही है जो उनको वहाँ नष्ट कर देती है, नॉट अ नेचुरल डिके, एक स्वाभाविक जो क्षरण होता है, धीरे धीरे अपने आप होता है प्राकृतिक रूप से, वो नहीं, बल्कि कोई हिंसात्मक तरीके से उनको ख़त्म करे तभी वो वहाँ से हमारे दिमाग से हटती हैं। इन द वेरी स्ट्रेंथ ऑफ दिस परसुएशन वी सीम टू एन्जॉय एन एज बाय एंटिसिपेशन। तो इन द वेरी स्ट्रेंथ यानी हमारे अंदर ताकत होती है किस चीज़ की, ऑफ दिस परसुएशन। परसुएशन होता है एक ऐसा ख्याल अच्छा लगने वाला जो आपको, परसुएड का मतलब होता है खुशामद करना, तो ये एक ऐसा ख्याल है जो आपको खुशी देता है। तो इसी ख्याल में, इसी ख्याल की ताकत से वी सीम टू एन्जॉय, हम ऐसा लगता है कि हम आनंद लेते हैं, एन एज एक उम्र का, बाय एंटिसिपेशन, एंटिसिपेशन होता है उम्मीद, तो उम्मीद के साथ हम एक उम्र का आनंद लेते हैं, युग का आनंद लेते हैं, समय का आनंद लेते हैं। वी मेल डाउन ईयर्स इनटू अ सिंगल मोमेंट ऑफ इंटेंस सिंपैथी एंड बाय एंटिसिपेटिंग द फ्रूट्स डिफाई द रेवेजेस ऑफ टाइम। वी मेल डाउन, मेल डाउन का मतलब होता है पिघला देना, ईयर्स सालों को पिघला देते हैं, इनटू अ सिंगल मोमेंट एक पल में, मतलब पिघलाकर एक पल बना देते हैं, ऑफ इंटेंस सिंपैथी, इंटेंस माने गहन, सिंपैथी माने सहानुभूति, तो गहन सहानुभूति का एक मोमेंट क्रिएट कर देते हैं सालों को पिघलाकर। एंड बाय एंटिसिपेटिंग, और एंटिसिपेटिंग माने उम्मीद करना, द फ्रूट्स इसके फलों का, यानी जो भविष्य में हमको फल मिलने वाले हैं। डिफाई माने हम विरोध करते हैं, द रेवेजेस ऑफ टाइम, समय के, रेवेजेस माने विनाशकारी जो समय है उसका हम विरोध करते हैं। इफ देन अ सिंगल मोमेंट our lives is worth years, shall we set any limits to its total value and extent? If then, अगर उस समय a single moment of our lives, हमारी जिंदगी का एक पल भी is worth years, इतना उसकी कीमत है जैसे कि सालों के बराबर है ना, कहते हैं ना 100 बरस की जिंदगी से अच्छे हैं प्यार के 2-4 पल, तो उसी तरीके से, उसी अर्थ में इस तरीके से लिया गया है कि अगर एक पल ऐसा है जो कि सालों की बराबर है, shall we set any limit, तो क्या हम कोई सीमा निर्धारित करेंगे, टू इट्स टोटल वैल्यू, इसकी पूरी कीमत के लिए, एंड एक्सटेंट, और इसके विस्तार की, कि कितना हमारा जीवन जा रहा है अगर हमें एक पल में उसका आनंद मिल रहा है। अगेन, डज इट नॉट हैपन दैट सो सिक्योर डू वी थिंक आर सेल्व्स ऑफ एन इनडेफिनिट पीरियड ऑफ एग्जिस्टेंस दैट एट टाइम्स when left to ourselves and impatient of novelty, we feel annoyed at what seems to us the slow and creeping progress of time. काफ़ी लंबा समय है, मतलब सेंटेंस है। And argue that if it always moves at this tedious snail's pace, it will never come to an end. Again, पुनः, does it not happen, कि क्या ऐसा नहीं होता है, that so secure, कि इतना सुरक्षित, डू वी थिंक, हम सोचते हैं, आरसेल्व अपने आप को, ऑफ एन इनडेफिनिट पीरियड ऑफ एग्जिस्टेंस, इनडेफिनिट मतलब असीमित, पीरियड अवधि, ऑफ एग्जिस्टेंस अस्तित्व की, तो हमें ऐसा लगता है कि हम असीमित समय तक हमारा अस्तित्व रहेगा। दैट एट टाइम्स, कि कभी कभी, व्हेन लेफ्ट टू आरसेल्व्स, जब हम अकेले रह जाते हैं, एंड इम्पेशेंट ऑफ नोवेल्टी, और हम अधीर हो जाते हैं नएपन से, वी फील एनॉयड, तो हमको गुस्सा आता है, एनॉयड माने नाराज, एट वॉट सीम्स टू अस, जो हमको लगता है, द स्लो धीरे धीरे, एंड क्रीपिंग रेंगता हुआ, प्रोग्रेस प्रगति ऑफ टाइम समय की, कि समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, तो इस पर हमें गुस्सा आता है। एंड आर्ग्यू, और हम ये तर्क करते हैं, दैट इफ इट ऑलवेज मूव्स,
कि अगर ये हमेशा चलेगा एट दिस टीडियस स्नेल स्पेस, इस टीडियस माने उबाऊ, स्नेल माने घोंगा होता है, बहुत धीरे चलता है, तो इस घोंगे की चाल चलेगा ये, इट विल नेवर कम टू एन एंड, फिर तो ये कभी ख़त्म ही नहीं होगा. हाउ रेडी आर वी टू सेक्रीफाइस एनी स्पेस ऑफ टाइम विच सेपरेट्स अस फ्रॉम अ फेवरेट ऑब्जेक्ट, little thinking that before long we shall find it move too fast. How ready we are we, कितने हम तैयार होते हैं, to sacrifice, बलि देने के लिए, बलिदान करने के लिए, any space of time, कितना भी लंबा समय, which separates us, जो हमको अलग करता है, from a favorite object, किसी प्रिय चीज़ से, little thinking, बिना जरा सा भी ये सोचे, that before long, कि जल्दी ही, we shall find it, हम इसको पाएंगे, move too fast, कि ये बहुत तेज़ी से गुजर रहा है समय. एक वक्त ऐसा आएगा जब मौत पास खड़ी होगी तो ऐसा लगेगा कि समय कितना तेज़ी से जा रहा है. फॉर माई पार्ट, जहाँ तक मेरी बात है, आई स्टार्टेड इन लाइफ विद द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, कि मैंने अपना जो जीवन शुरू किया फ्रांस की क्रांति से शुरू किया, और फ्रेंच रिवॉल्यूशन आपको पता है 1789 में हुई थी. एंड आई हैव लिव्ड, और मैं जिया हूँ, अलास टू सी द एंड ऑफ इट, इसका अंत देखने के लिए. बट आई डिड नॉट फोर सी दिस रिजल्ट, लेकिन ये इसका परिणाम होगा ये मैंने फोर सी माने पहले से नहीं देखा था. माई सन अरोज विद द फर्स्ट डॉन ऑफ लिबर्टी एंड आई डिड नॉट थिंक हाउ सून बोथ मस्ट सेट. माई सन एरोज, मेरा सूरज उगा था, विद द फर्स्ट डॉन, जब पहली सुबह हुई थी, ऑफ लिबर्टी, आज़ादी की, यानी फ्रांस की क्रांति इन्हीं सिद्धांतों पर आधारित थी. इक्वलिटी, लिबर्टी, ब्रदरहुड, स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा, ये सिद्धांत थे फ्रांस की क्रांति के. तो जो आज़ादी की सुबह है उसके साथ मेरा सूरज उगा. एंड आई डिड नॉट थिंक, और मैंने कभी सोचा नहीं था, हाउ सून, कितनी जल्दी, बोथ मस्ट सेट, कि ये दोनों ही सूरज छिप जाएंगे. द न्यू इम्पल्स टू आर्डर गिवन टू मेन्स माइंड्स इम्पार्टेड अ congenial warmth and glow to mine. We were strong to run a race together, and I little dreamed that long before mine was set, the sun of liberty would turn to blood or set once more in the night of despotism. काफ़ी लंबा सेंटेंस है, चलिए देखते हैं. तो ये यहाँ तक सेट तक हो चुका था. द न्यू इम्पल्स, यानी नई भावना, टू आर्डर मतलब उत्साह की, गिवन टू मेंस माइंड्स, जो कि मनुष्यों के दिमाग को प्राप्त होती है, इम्पार्टेड, उसने प्रदान किया, अ कंजीनियल वार्मथ, एक कंजीनियल माने संवेदनशील, वार्मथ माने एक आप कह सकते हैं गर्माहट, एंड ग्लो, और एक चमक, टू माइंड, मेरे दिमाग को. वी वर स्ट्रॉन्ग, हम ताकतवर थे, टू रन अ रेस टुगेदर, के साथ मिलकर एक दौड़ लगाते. एंड आई लिटिल ड्रीम्ड, और मैंने बहुत कम सोचा था, मैंने सोचा ही नहीं था, दैट लॉन्ग बिफोर माइन वॉज सेट, कि मतलब इससे पहले कि मेरी दौड़ शुरू होगी, अच्छा इससे पहले कि मेरा सूरज डूबेगा, द सन ऑफ लिबर्टी, जो आज़ादी का सूरज है, जो कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के समय उगा था, वो टर्न टू ब्लड, वो खून खराबे में बदल जाएगा, और सेट वंस मोर, या फिर से छिप जाएगा, इन द नाइट ऑफ डेस्पोटिज्म. डेस्पोटिज्म तानाशाही होती है, तो तानाशाही की रात में वो आज़ादी का सूरज छिप जाएगा. Since then, I confess, I have no longer felt myself young, for with that my hopes fell. Since then, तब से I confess, मैं मानता हूँ, I have no longer felt, मैंने कभी महसूस नहीं किया अपने आप को, myself अपने आप को, young, युवा, for with that, क्योंकि उसी के साथ my hopes fell, मेरी उम्मीदें भी धराशायी हो गईं, है ना. तो जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में इस पैराग्राफ में बताया गया कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के साथ जो उसके सिद्धांत थे, जिन सिद्धांतों के आधार पर फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, तो फ्रांस की क्रांति के जो परिणाम निकले वो उस तरीके से नहीं निकले जिन आधारों पर फ्रांस की क्रांति की गई थी, कि भाई स्वतंत्रता होगी, समानता होगी, भाईचारा होगा. वैसा नहीं हुआ फ्रांस की क्रांति के बाद. तो ये आपको याद रखना है, इस पर क्वेश्चन जरूर आएगा फ्रांस की क्रांति पर. I have since turned my thoughts, तब से मैंने अपने विचारों को मोड़ दिया है, to gathering up some of the fragments of my early recollections and putting them into a form to which I might occasionally revert. I have since turned, यानी तब से मैंने मोड़ दिया है, my thoughts, अपने ख्यालों को, विचारों को,
टू गैदरिंग अप, इकट्ठा करने में, सम ऑफ द फ्रेगरेंट्स, उन कुछ टुकड़ों को, ऑफ माई अर्ली रिकलेक्शंस, जो मेरी शुरुआती यादों के हैं, एंड पुटिंग देम, और उनको रख कर, इनटू अ फॉर्म, एक फॉर्म में, एक रूप में, टू विच आई माइट अकेजनली, अकेजनली माने कभी कभी, रिवर्ट माने वापस लौटना। तो कुछ पुरानी यादें हैं जो मैंने इकट्ठा कर रखी हैं और कभी कभी मैं उन्हीं की ओर लौट जाता हूँ। द फ्यूचर, भविष्य, वॉज बार्ड टू माई प्रोग्रेस, यानी बार्ड माने रोकना, एंड आई टर्न फॉर कंसोलेशन एंड एनकरेजमेंट टू द पास्ट। तो द फ्यूचर वॉज बार्ड टू माई प्रोग्रेस, जो मेरी तरक्की थी उसका भविष्य में रुकावट आ गई, एंड आई टर्न, और मैं मुड़ा, फॉर कंसोलेशन, राहत के लिए, एंड एनकरेजमेंट, और प्रोत्साहन के लिए, टू द पास्ट, अतीत की ओर। It is thus that while we find our personal and substantial identity vanishing for us, we strive to gain a reflected and vicarious one in our thoughts. We do not like to perish wholly and wish to bequeath our names at least to posterity. तो देखिए लंबा सेंटेंस है। इट इज़ दस, ऐसा होता है, दैट के, वाइल, जबकि, वी फाइंड, हम पाते हैं, आर पर्सनल, अपना व्यक्तिगत, एंड सब्सटेंशियल, जो हमारी सॉलिड ठोस आइडेंटिटी पहचान है, वेनिशिंग, गायब हो रही होती है, फॉर अस, हमारे लिए, वी स्ट्राइव, हम कोशिश करते हैं, टू गेन, प्राप्त करने की, और रिफ्लेक्टेड माने एक विचारों में, ख्यालों में, एंड विकेरियस, विकेरियस क्या होता है, जब कोई और कर रहा होता है काम को और उस काम का आनंद हम ले रहे होते हैं, है ना, जैसे लड़ाई कोई और लड़ रहा है और उसका आनंद हम ले रहे हैं, फुटबॉल कोई और खेल रहा है और हम उसके मज़े ले रहे हैं जैसे हम खुद ही खेल रहे हों, तो वो विकेरियस प्लेजर कहलाता है। तो हम ख्यालों में और दूसरे के बल पर, इन आर थॉट्स, अपने विचारों में उसको प्राप्त करते हैं। वी डू नॉट लाइक टू पेरिश होली, पेरिश माने नष्ट होना, तो वी डू नॉट लाइक, हमें अच्छा नहीं लगता कि हम पूरी तरीके से, होली माने पूरी तरीके से, पेरिश, नष्ट हो जाएं, एंड विश, और हमारी इच्छा होती है, टू बिक्वीथ आर नेम्स, कि हम अपना नाम छोड़कर जाएं, एटलीस्ट, कम से कम, टू पोस्टेरिटी माने आने वाली पीढ़ियों के लिए, तो कम से कम आने वाली पीढ़ियां हमको याद करें, ये हमारी इच्छा होती है। As long as we can make our cherished thoughts and nearest interests live in the minds of others, we do not appear to have retired altogether from the stage. यानी as long as, जब तक के, we can make our cherished thoughts, हमारे जो प्रिय विचार हैं और जो नियरेस्ट इंटरेस्ट, और जो हमारे दिल के करीब हित हैं, लिव, अगर हम उनको जिंदा रख सकें, इन द माइंड्स ऑफ अदर्स, दूसरों के दिमाग में, वी डू नॉट अपीयर, तो हमको ऐसा नहीं लगता, टू हैव रिटायर्ड, कि हम चले गए ऑल टुगेदर, पूरी तरीके से, फ्रॉम द स्टेज, रंगमंच से, तो हम अपनी आइडियोलॉजी, अपने विचार, अपने ख्याल, अपने काम किसी दूसरे के दिमाग में अगर जगा जाते हैं, हमारे बाद वो हमारे कामों को करता रहे, उन्हीं कामों को, तो हमें थोड़ी राहत मिलती है कि हम पूरी तरीके से मर नहीं रहे हैं, हम पूरी तरीके से दुनिया के इस रंगमंच से नहीं जा रहे हैं, बल्कि बाद में भी जिंदा रहेंगे, हमारे काम हमारे बाद चलते रहेंगे। वी विल ऑक्यूपाई द ब्रेस्ट ऑफ अदर्स एंड एक्सर्ट एन इन्फ्लुएंस ऑन पावर ओवर देम, and it is only our bodies that are reduced to dust and powder. तो we still occupy, यानी हम अभी भी जगह घेरे रहेंगे, द ब्रेस्ट ऑफ अदर्स, दूसरों के सीनों में, दूसरों के दिल में हम अभी भी जिंदा रहेंगे, एंड एक्सर्ट एन इन्फ्लुएंस, और असर डालेंगे, प्रभाव डालेंगे, ऑन पावर ओवर देम, यानी उनके ऊपर हमारे ताकत बनी रहेगी, उनके दिलों में हम रहेंगे तो हमारी ताकत उनके ऊपर बनी रहेगी। एंड इट इज़ ओनली आर बॉडीज, और केवल हमारे शरीर ही होंगे, दैट आर रिड्यूस टू डस्ट, जो धूल में मिल जाएंगे, एंड पाउडर, और उनका पाउडर बन जाएगा, यानी हमारी जो स्पिरिट है वो जिंदा रहेगी, केवल हमारा शरीर धूल में मिलेगा। आर फेवरेट स्पेकुलेशंस स्टिल फाइंड एनकरेजमेंट, एंड वी मेक अ ग्रेट फिगर इन द आई ऑफ द वर्ल्ड, और परहैप्स अ ग्रेटर देन इन आवर लाइफ टाइम। तो क्या कह रहा है, आर फेवरेट, हमारे प्रिय स्पेकुलेशंस, विचार, स्टिल फाइंड, उनको अभी भी मिलता है एनकरेजमेंट, प्रोत्साहन, एंड वी मेक अ ग्रेट फिगर, और हम एक बड़ी आकृति बनाते हैं, इन द आई ऑफ द वर्ल्ड, संसार की नज़रों में हम बड़े बन जाते हैं, और परहैप्स अ ग्रेटर, और उससे भी ज़्यादा बड़े शायद, इन आवर लाइफ टाइम, जो हम अपनी ज़िंदगी में बन पाए थे, मरने के बाद उससे भी ज़्यादा महान बन जाते हैं। द डिमांड्स ऑफ आर सेल्फ लव आर दस सेटिस्फाइड, एंड दीज आर द मोस्ट इम्पीरियस एंड अनरेमिटिंग।
तो जो डिमांड्स होती हैं ऑफ आर सेल्फ लव, हमारे आत्म प्रेम की, आर दस सेटिस्फाइड, इस प्रकार वो संतुष्ट होती हैं। एंड दीज आर द मोस्ट इम्पीरियस एंड अनलिमिटिंग, मतलब ये जो भावनाएं होती हैं सबसे ज़्यादा इम्पीरियस मतलब शक्तिशाली होती हैं, एंड अनलिमिटिंग, और ये कोई कोर कसर नहीं छोड़ती। बिसाइड्स इफ आर इंटेलेक्चुअल सुपीरियरिटी वी सर्वाइव आर सेल्व्स in this world, by our virtues and faith we may attain an interest in another and a higher state of being, and may thus be recipients at the same time of men and of angels. बिसाइड्स इसके अलावा इफ़ बाय आर इंटेलेक्चुअल सुपीरियरिटी, अपनी बौद्धिक सुपीरियरिटी के आधार पर वी सर्वाइव, हम जिंदा रहते हैं, जिंदा रखते हैं आर सेल्फ, अपने आप को, इन दिस वर्ल्ड, इस संसार में, बाय आर वर्च्यू, अपने गुणों के द्वारा, एंड फेथ, अपने विश्वास के द्वारा, वी मे अटेन, हम प्राप्त कर सकते हैं, एन इंटरेस्ट, एक रुचि, इन एन अदर, दूसरों के अंदर, एंड अ हायर स्टेट ऑफ बीइंग, तो वो एक ज़्यादा ऊंची स्टेट होगी, मतलब दशा होगी, ऑफ बीइंग माने हमारे जीवन की, अस्तित्व की, यानी मरने के बाद हम दूसरों के अंदर जो जिंदा रहते हैं तो वो जीवन ज़्यादा हायर होता है। एंड मे दस बी रेसिपिएंट्स ऑफ द सेम टाइम ऑफ मैन एंड ऑफ एंजल्स, तो और इस प्रकार हम रेसिपिएंट बन जाते हैं, मतलब हम प्राप्त कर लेते हैं उसी वक्त को जो कि मनुष्यों को और एंजल्स को, फरिश्तों को प्राप्त होता है, तो वो सारा वक्त हमको मिल जाता है, क्योंकि हमारा जीवन तो सीमित है, हम तो मर गए। लेकिन जब हम दूसरों के दिलों में जिंदा रहते हैं तो जो दूसरों का वक्त है, मनुष्यों का और फरिश्तों का, वो हमको प्राप्त हो जाता है। कहाँ गया भाई? Even from the tomb of the voice of nature calls, even in our ashes live their wanted fires. तो ये कहाँ से लिया गया है? ये एलेजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड, टॉमस ग्रे की एलेजी से लिया गया है कि कब्र में जाने के बाद भी जो हमारी नेचर है, जो हमारी प्रकृति की आवाज़ है, वो वहाँ से चिल्लाती है, और जो हमारी एशेज़ हैं, जो मतलब हमारी अस्थियाँ हैं जो बचती हैं मरने के बाद, उनमें लिव देयर वांटेड फायर, जो आग है जो बुझी नहीं है, तो मतलब कि जो हमारी इच्छाएं हैं वो हमारी कब्र से भी चिल्लाती हैं, हमारी मरी हुई अस्थियों से भी, हमारी राख से भी चिल्लाती हैं। एज वी ग्रो ओल्ड आर सेंस ऑफ द वैल्यू ऑफ टाइम बिकम्स विविड, जैसे जैसे हम बूढ़े होते जाते हैं तो जो समय की वैल्यू है वो हमको महसूस होती जाती है। विविड का मतलब होता है सजीव, तो हमारी ये जो सेंस ऑफ भावना है वो सजीव होती जाती है। नथिंग एल्स इंडीड सीम्स ऑफ एनी कंसिक्वेंस, इसके अलावा कोई और चीज़ हमको ऑफ कंसिक्वेंस मतलब परिणाम देने वाली नहीं लगती, यानी समय बहुत इंपॉर्टेंट लगने लगता है। वी कैन नेवर सीज वंडरिंग दैट विच हैज़ एवर बीन शुड सीज टू बी, हम ये सोचकर आश्चर्यचकित होते रहते हैं। सीज माने रुकना, वी कैन नेवर सीज वंडरिंग यानी आश्चर्य किए बिना हम नहीं रह पाते। दैट विच हैज़ एवर बीन, जो हमेशा से रहा है, शुड सीज माने वो रुक जाएगा, टू बी अस्तित्व होना उसका मतलब एक दिन एकदम से ख़त्म हो जाएगा जो चला आ रहा है। वी फाइंड मैनी थिंग्स रिमेन द सेम, हम ये पाते हैं कि बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल वैसी ही हैं। वाई देन शुड देयर बी चेंज इन अस, तो फिर हमारे अंदर परिवर्तन क्यों हो रहा है, यानी ये जब नदियां हैं, पहाड़ हैं, वैसे कि वैसा ही है सब कुछ, सारी धरती वैसी की वैसी ही है, सूरज चांद तारे सब वैसे ही हैं, लेकिन हम क्यों चेंज हो रहे हैं। दिस एड्स ए कन्वल्सिव ग्रैस्प ऑफ वॉट एवर इज अ सेंस ऑफ फैलेशियस हॉलोनेस इन ऑल वी सी, यानी अब इससे क्या होता है, हमारे अंदर एक ऐंठन, कन्वल्सिव मतलब ऐंठन होती रहती है, ग्रैस्प ऑफ वॉट एवर इज, जो कुछ भी है हमें दिखाई देता है तो हम लोग उसको सोच सोच के हमारे अंदर एक ऐंठन होने लगती है, एक हॉलोनेस, एक खोखलापन सा हमें दिखाई देता है कि भाई जो कुछ दिख रहा है वो सब खोखला है, वो सब हमसे छिना जा रहा है, ये सब हमारा नहीं है। Instead of the full pulpy feeling of youth tasting existence and every object in it, all is flat and vapid. अब क्या होता है कि इंस्टेड ऑफ का मतलब के बजाय ऑफ फुल पल्पी फीलिंग, वो जो पूरी भरी भरी सी भावना होती है ऑफ यूथ, युवावस्था की, टेस्टिंग एग्जिस्टेंस, हम हर चीज़ को चखना चाहते हैं, अस्तित्व को पूरा चखना चाहते हैं, एंड एवरी ऑब्जेक्ट इन इट, इस संसार में जो भी चीज़ें हैं उन सबको हम हासिल करना चाहते हैं। अब क्या होता है, सब कुछ सपाट हो जाता है, सब कुछ नीरस हो जाता है। अ वाइटेड सेपल्कर मतलब हमें एक सफ़ेद एक बिल्डिंग जैसे दिखते हैं, बाल भूरे हो जाते हैं, हम हमारा
सब जो हमारा रंग रूप है वो सब चला जाता है, तो एक बूढ़ी सी इमारत हम रह जाते हैं। फेयर विदाउट बट फुल ऑफ रेवनिंग एंड ऑल अनक्लीनलीनेस विद इन, यानी विदाउट माने बाहर से, फेयर माने खूबसूरत है, तो बाहर से खूबसूरत है, बट फुल ऑफ रेवनिंग एंड ऑल अनक्लीननेस, और लेकिन अंदर जो भरा हुआ है, पूरी गंदगी भरी हुई है, और मतलब उसमें बहुत सारे घोंसले हैं लोगों के, चिड़ियों के। रेविन कौए को बोलते हैं, तो एक रेविन का अर्थ मतलब कौए की तरह शिकार करना, लालची की तरह, भुक्कड़ की तरह खाना, तो उस अर्थ में भी आप ले सकते हैं रेविन को कि हम थोड़े लालची हो जाते हैं, हमें थोड़ा और मिल जाए। The world is a witch that puts us off with false show and appearances. ये जो संसार है वो एक जादूगरनी की तरह है, दैट पुट्स अस ऑफ, जो कि हमको अलग कर देती है, विद फॉल्स शोज एंड अपीयरेंस, यानी झूठे शो हमको दिखाती है, झूठी चीज़ें हमको दिखाती है, जैसे कि जादूगर दिखाता है। द सिंप्लिसिटी ऑफ यूथ, द कॉन्फाइडिंग एक्सपेक्टेशन, द बाउंडलेस रैप्चर्स आर गॉन, यानी जो सिंप्लिसिटी थी, सरलता थी युवावस्था की, कन्फाइडिंग यानी विश्वास के साथ जो एक्सपेक्टेशन, उम्मीदें थी, विश्वास और उम्मीदें थी, द बाउंडलेस रैप्चर, बाउंडलेस असीमित, रैप्चर माने जो जॉय था, खुशियाँ थी, आर गॉन, वो सब चली जाती हैं। वी ओनली थिंक ऑफ गेटिंग आउट ऑफ इट एज वेल एज वी कैन एंड विदाउट एनी ग्रेट मिसचांस और एनॉयंस, हम केवल इससे अब बाहर निकलने की सोचते हैं कि भाई ज़्यादा कोई बड़ा ग्रेट मिसचांस और एनॉयंस, मतलब कोई बड़ी दुर्घटना ना हो, कुछ बुरा ना हो, बस सही सलामत अब हम इस बखेड़े से बाहर निकल जाएं। वो सारी जो उम्मीदें थी, जो सारी खुशियाँ थी, सारा एंथुसियाज्म था, वो अब ख़त्म हो जाता है। The flash of illusion, even the complacent retrospect of past joys and hopes is over. यानी जो फ्लश था, जो चमक थी उस इल्यूजन की, उस भ्रम की, और जो रिट्रोस्पेक्ट मतलब होता है पास्ट के बारे में सोचना, और ये जो कॉम्प्लेसेंट है इसका मतलब आत्मसंतुष्ट, जब अपने आप से सेटिस्फाइड होते हैं, तो रिट्रोस्पेक्ट ऑफ पास्ट जॉयज एंड होप्स, यानी जो हमने अतीत में खुशियाँ ली हैं, जो अतीत की हमारी उम्मीदें हैं, इज ओवर, वो भी ओवर, ख़त्म हो जाता है। इफ़ वी कैन स्लिप आउट ऑफ लाइफ विदाउट इनडिग्निटी एंड एस्केप विद द लिटिल बॉडीली इन्फर्मिटी and frame our minds in the calm and respectable composure of still life before we return to absolute nothingness, it is as much as we can expect. तो ये सब तो ओवर हो जाता है, जो जवानी की खुशियाँ हैं, जवानी की उम्मीदें हैं। इफ़ वी कैन स्लिप आउट, अगर हम निकल सकें ऑफ लाइफ, इस ज़िंदगी से, विदाउट इनडिग्निटी, इनडिग्निटी बेइज्जती होती है, तो बिना किसी बेइज्जती के, एंड एस्केप, और निकल जाएं विद लिटिल बॉडीली इन्फर्मिटी, यानी जो शारीरिक कमजोरी है उसके बिना भी हम बचकर निकल जाएं, एंड फ्रेम आर माइंड्स इन द काम एंड रेस्पेक्टेबल कंपोजर ऑफ स्टिल लाइफ, एंड फ्रेम आर माइंड्स, और अपने दिमागों को संभाले रखें, इन द काम रेस्पेक्टेबल, यानी जो हमारा दिमाग है वो शांत बना रहे, रेस्पेक्टेबल सम्माननीय बना रहे, और कंपोजर यानी वो जैसे अल्जाइमर हो जाता है ना, तो लोग सोच नहीं पाते, कुछ करते हैं, कुछ बोलते हैं, तो इस तरीके का हालात ना हो, ऑफ स्टिल लाइफ बिफोर वी रिटर्न टू एब्सोल्यूट नथिंगनेस, यानी इससे पहले कि हम एब्सोल्यूट नथिंगनेस का मतलब यहाँ मौत की तरफ जाएं, हम लौटें कब्र की ओर, जब हम जाएं इससे पहले हमारा सब कुछ सही सलामत रहे। इट इज़ एज मच वी कैन एक्सपेक्ट, तो यही सबसे बड़ी बात है जो हम उम्मीद कर सकते हैं, यानी हम सिर्फ यही चाहते हैं कि भैया सही सलामत चलते हाथ पैर चले जाएं, हम कहते हैं ना हमारे यहाँ बड़े बूढ़े कि भैया चलते हाथ पैर चले जाएं, सोई बढ़िया है, तो वही है हम उम्मीद करते हैं। वी डू नॉट डाई होली एट आर डेथ्स, जब हमारी मौत होती है तो हम पूरी तरीके से नहीं मरते हैं। वी हैव मोल्डर्ड अवे ग्रेजुअली लॉन्ग बिफोर, हम धीरे धीरे पहले से, मोल्डर्ड अवे मतलब घिस रहे होते हैं, धीरे धीरे मर रहे होते हैं पहले से ही, तो जो मौत होती है उस वक्त पूरी तरीके से नहीं मरते हैं। फैकल्टी आफ्टर फैकल्टी, मतलब फैकल्टी होती है हमारी जो कैपेबिलिटी होती है, काम करने की क्षमता होती हैं, तो वो एक के बाद एक मरती जाती हैं। इंटरेस्ट आफ्टर इंटरेस्ट, एक के बाद एक जो हमारे इंटरेस्ट है, हमारी रुचियां हैं, वो मरती जाती हैं। अटैचमेंट आफ्टर अटैचमेंट, लोगों चीज़ों से हमको मोहब्बत होती है, वो कम होती जाती है। डिसअपियर, यानी एक के बाद एक ये सारी चीज़ें डिसअपियर होती जाती हैं, गायब होती जाती हैं। वी आर टॉर्न फ्रॉम आर सेल्व्स वाइल लिविंग, यानी जब हम जिंदा होते हैं तभी हम अपने आप से, टॉर्न माने फट जाते हैं, अलग होते जाते हैं। ईयर्स आफ्टर ईयर्स सीज अस नो लॉन्गर द सेम,
यानी हर साल हम देखते हैं कि हम वैसे नहीं हैं, नो लॉन्गर, अब नहीं है द सेम वैसे ही जो एक साल पहले थे। आप खुद देखते होंगे कि हर साल बदलाव होता है हमारे अंदर। अभी आप तो खैर बच्चे हैं, लेकिन हम थोड़े बूढ़े हो रहे हैं, तो हम देखते हैं कि पिछले साल जितनी एनर्जी थी हमारे अंदर उतनी नहीं है। एंड डेथ ओनली कंसाइंस द लास्ट फ्रेगमेंट ऑफ वॉट वी वर टू द ग्रेव। और डेथ क्या करती है? ओनली कंसाइंस, केवल देती है एक, मतलब लपेट के हमको कफन में लपेट के, द लास्ट फ्रेगमेंट, जो अंतिम टुकड़ा है, ऑफ वॉट वी वर, जो हम थे, टू द ग्रेव, कब्र में। तो मर तो हम पहले से ही रहे होते हैं, मौत क्या है? हमको लपेट के बस कब्र को दे देती है कि ले जाओ जी, ये लास्ट कंसाइनमेंट है। That we should wear out by slow stages and dwindle at last into nothing is not wonderful when even in our prime our strongest impressive leave little trace but for the moment and we are the creatures of petty circumstance। तो लंबा सेंटेंस है, दैट वी शुड वियर आउट, कि हम घिस जाएंगे, बाय स्लो स्टेजेस माने धीरे धीरे, एंड ड्विंडल एट लास्ट इनटू नथिंग, और अंत में हम नथिंग बन जाएंगे, मतलब कि मर जाएंगे। इज नॉट वंडरफुल, ये आश्चर्यजनक नहीं है। व्हेन इवन इन आवर प्राइम, जबकि हम अपनी युवावस्था में भी, आर स्ट्रॉन्गेस्ट इम्प्रेशंस लीव लिटिल ट्रेस, जो हमारे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे ज़्यादा ताकतवर इम्प्रेशंस हैं, प्रभाव हैं, लीव लिटिल ट्रेस, ना के बराबर अपना ट्रेस माने पहचान छोड़ते हैं, बट फॉर द मोमेंट, केवल एक पल के लिए, एंड वी आर द क्रीचर्स, और हम एक ऐसे प्राणी होते हैं, ऑफ पेटी सर्कमस्टांसेस, जो कि तुच्छ परिस्थितियों के परिणाम होते हैं। हाउ लिटिल इफेक्ट इज मेड ऑन अस इन आर बेस्ट डेज, हाउ लिटिल इफेक्ट यानी कितना कम प्रभाव, इज मेड ऑन अस, हमारे ऊपर पड़ता है, इन आर बेस्ट डेज, हमारे सबसे अच्छे दिनों में भी, बाय द बुक्स, उन किताबों के द्वारा, वी हैव रेड, जो हमने पढ़ी हैं, द सीन्स, उन दृश्यों के द्वारा, वी हैव विटनेस्ड, जिनको हमने देखा है, द सेंसेशंस, उन संवेदनाओं के द्वारा, वी हैव गॉन थ्रू, जो हमने महसूस की हैं। थिंक ओनली ऑफ द फीलिंग्स वी एक्सपीरियंस इन रीडिंग अ फाइन रोमांस, यानी थिंक ओनली, केवल ये सोचो, ऑफ द फीलिंग, उन भावनाओं के बारे में, वी एक्सपीरियंस, जो हम महसूस करते हैं, इन रीडिंग, पढ़ते वक्त, अ फाइन रोमांस, एक अच्छी कल्पना से भरी हुई किताब, जैसे जो शेक्सपियर का नाटक है द टेम्पेस्ट, वो एक रोमांस कहा जाता है, मतलब कि जिसमें बहुत सारी कल्पनाएं भरी हुई हों। वन ऑफ सर वॉल्टर्स, फॉर इंस्टेंस, सर वॉल्टर स्कॉट ने बहुत सारे रचनाएं ऐसी लिखी हैं, नॉवेल्स हैं उनके, तो जिनमें बहुत सारी कल्पना भरी हुई है, तो उनको पढ़िए। वॉट ब्यूटी, कितनी खूबसूरती होती है, वॉट सब्लिमिटी, कितनी श्रेष्ठता होती है, वॉट इंटरेस्ट, कितना आनंद आता है उनको पढ़ने में, वॉट हार्ट रेंडिंग इमोशंस, कैसी दिल को चीरने वाली भावनाएं होती हैं। यू वुड सपोज द फीलिंग्स यू देन एक्सपीरियंस वुड लास्ट फॉर एवर, तो उस वक्त जो आप उनको पढ़ते वक्त महसूस करते हैं, वो भावनाएं, ऐसा लगता है, या फिर किसी फिल्म को आप देख रहे हो, बहुत अच्छी फिल्म होती है, उसको जब आप देख रहे होते हैं तो ऐसा लगता है कि ये भावनाएं हमेशा आपके दिल में बनी रहेंगी। और सबड्यू द माइंड टू देयर ओन हारमोनी एंड टोन, और हमारा जो दिमाग है उन्हीं की हारमोनी में, उन्हीं के टोन में, उन्हीं के लहजे में चलता रहेगा। ये जब हम फिल्म देख रहे होते हैं अक्सर इमोशनल हो जाते हैं और लगता है कि ये भावनाएं हमेशा हमारे अंदर बनी रहेंगी, या अच्छा लिटरेचर जब हम पढ़ रहे होते हैं तो भी लगता है कि ये फीलिंग्स हमेशा हमारे दिल में रहेंगी। वाइल वी आर रीडिंग इट, जब हम उसको पढ़ रहे होते हैं, सीम्स, ऐसा लगता है, एज इफ नथिंग कुड एवर पुट अस आउट ऑफ आवर वे, कि कोई भी दुनिया में ऐसी चीज़ नहीं है जो हमको इससे दूर कर सके, और ट्रबल अस, और हमें परेशान कर सके। द फर्स्ट स्प्लैश ऑफ मड दैट वी गेट ऑन एंटरिंग द स्ट्रीट, द फर्स्ट 2 pence वी आर चीटेड आउट ऑफ। लेकिन होता क्या है कि द फर्स्ट स्प्लैश, स्प्लैश होती है छपछपाहट, ऑफ मड माने कीचड़ की, यानी जब हम थिएटर में से जा रहे हैं उस अच्छी पिक्चर को देख के, या फिर जो हमने अभी नॉवल पढ़ा है, बहुत असर डाला, हमें बहुत अच्छा लगा, साहब हम ऐसे ही जिएंगे, ऐसे ही सोचेंगे, लेकिन जैसे ही हम गली में पहुंचते हैं और वहाँ कीचड़ है और छपाक से हमारे ऊपर कीचड़ गिरी, द फर्स्ट स्प्लैश ऑफ मड, तो पहला छपछपाहट कीचड़ की, दैट वी गेट, जो हमको मिलती है, ऑन एंटरिंग द स्ट्रीट, गली में घुसने पर, द फर्स्ट 2 pence, और पहले वो जो 2 पैसे, वी आर चीटेड आउट, जिससे हमको धोखा दिया जाता है, यानी हमने कोई फल खरीदा, सेब खरीदा, और जिसने हमको बेचा है उसने एक सड़ा हुआ रख दिया, यानी 10-15 रुपए का घाटा कर दिया हमारा, तो जिसका हमें धोखेबाजी से हमारे साथ छल किया जाता है, 2 पैसे का भी। द फीलिंग वेनिशेस क्लीन आउट ऑफ माइंड्स, तो जो अभी महान भावनाएं थी हमारी,
वो सारी वेनिश माने गायब हो जाती हैं हमारे दिमाग से। तो हम चिड़चिड़ाने लगेंगे, कीचड़ अगर हमारे कपड़ों पे पड़ गई है, या फिर जिस सब्जी वाले ने हमारे साथ धोखा किया है 5 रुपए का, तो हम उससे झगड़ने लगेंगे और वो सारी ऊंची भावनाएं हमारे दिमाग से गायब हो जाती हैं। एंड वी बिकम द प्रे, और हम शिकार हो जाते हैं, प्रे माने शिकार, ऑफ पैटी एंड एनोइंग सर्कमस्टांसेस। पैटी माने तुच्छ और एनोइंग माने गुस्सा दिलाने वाली सर्कमस्टांसेस का, परिस्थितियों का हम शिकार बन जाते हैं। द माइंड सोर्स टू द लोफ्टी, द माइंड दिमाग, सोर्स माने उड़ान भरता है, टू द लोफ्टी माने ऊंचाई की ओर। इट इज एट होम इन द ग्रोवलिंग, द डिसएग्रीएबल एंड द लिटिल। इट इज एट होम इन द ग्रोवलिंग, ग्रोवलिंग को होता है सिर झुकाकर चलना, नीचे करके चलना। तो मतलब एक तरफ तो जो दिमाग है वो ऊंची उड़ान भरता है युवावस्था में, और जब थोड़ा सा हमारी अवस्था नीचे होती है तो फिर हम धरती पर आते हैं, एट होम घर पर आते हैं और थोड़ा सा सिर झुकाकर सोचते हैं। द डिसएग्रीएबल एंड द लिटिल, तो जो चीज़ें डिसएग्रीएबल हैं, यानी उतनी बढ़िया नहीं है, उतनी उत्साह से भरी हुई नहीं है, खुशी से भरी हुई नहीं है, खूबसूरती से भरी हुई नहीं है, उन चीज़ों को हम देखते हैं। एंड द लिटिल, और जो छोटी चीज़ें, जो तुच्छ चीज़ें हैं, उन पर भी हम विचार करते हैं। एंड येट वी वंडर, और फिर भी हम आश्चर्य करते हैं, दैट एज शुड बी फीबल एंड क्वेरुलस, के जो उम्र है वो कमज़ोरी लाती है, क्वेरुलस यानी आदमी चिड़चिड़ा हो जाता है। दैट द फ्रेशनेस ऑफ यूथ शुड फेड अवे, कि जो ताजगी है युवावस्था की वो गायब हो जाती है, मुरझा जाती है। बोथ वर्ल्ड्स, ये जो दोनों ही दुनियाएं हैं, युवावस्था की और वृद्धावस्था की, वो हार्डली सेटिस्फाई, मुश्किल से ही संतुष्ट कर पाएंगी द एक्स्ट्रावेगेंस ऑफ आर डिज़ायर्स, एक्स्ट्रावेगेंस जो कि बहुतायत है, ऑफ आर डिज़ायर्स, हमारी इच्छाओं की, यानी इच्छाएं हमारी इतनी ज़्यादा हैं, चाहे युवावस्था हो चाहे वृद्धावस्था हो, कभी वो पूरी नहीं हो सकती। एंड ऑफ आर प्रिजम्पशन, और जो हमारी पूर्व कल्पनाएं हैं, प्रिजम्पशन माने पहले से जो हम चीज़ें सोच लेते हैं, ऐसा होगा वैसा होगा, तो ये जो हमारी पहले की सोची हुई चीज़ें हैं वो सब कभी ख़त्म नहीं हो सकती। तो ये था आपका निबंध, पूरा हुआ, काफ़ी लंबा था और मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।